दधीची देहदान समिति का आज देहदानियों का 49वां उत्सव हो रहा है। बहुत धूमधाम से ये उत्सव मनाया जा रहा है। बहुत से श्रोतागण यहाँ पधारे हैं, विशिष्ट अतिथि पधारे हैं और करीब 200-250 के करीब यहाँ पर ऐसे जन पधारे हैं जो अपना देहदान का संकल्प ले रहे हैं और उनको संकल्प पत्र का वितरण किया जा रहा है। इसके अलावा जिन्होंने देहदान किया है उनके परिजनों को बुलाकर यहाँ सम्मानित किया जा रहा है टीका लगाकर, और समाज के लिए बहुत ही प्रेरणादायक कार्य है। और इसी ऐसे कार्यों से, ऐसे सामाजिक कार्यों से सभी को बहुत प्रेरणा मिल रही है कि और लोग आगे आएं और देहदान जैसा पुण्य कर्म करके और लोगों को जीवन दान दें। दधीची देहदान समिति प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मृत्यु जीवन का अंत तो कर सकती है, पर रिश्तों का, मानवता का, जनमानस के लिए सेवा भाव का, मानस में रचे बसे समर्पण का अंत कभी नहीं कर सकती है। कार्यक्रम की विधिवत शुभारंभ करने हेतु मैं अनुरोध करूंगी दधीची देहदान समिति की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान हर्ष मल्होत्रा जी से कि मंच पर पधार कर हम सभी को अनुग्रहित करें। हमारे आज के मुख्य अतिथि महामंडलेश्वर महंत श्री नवल किशोर दास जी, बहुत 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 आभार, बहुत बहुत स्वागत, आपने आज समय निकाला। डॉक्टर जयदीप शर्मा हमारे बहुत विशिष्ट अतिथि आज के और हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा, आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्रणाम। हमारे लिए बहुत गर्व का अनुभव है कि ये महान हस्तियां आज हमारे बीच में हैं, तो हम अपने पूरे उत्साह और सकारात्मक के साथ आज इस कार्यक्रम में हिस्सा लें। एक बहुत अलग तरह का कार्यक्रम है और हम सभी जब इसका अंतःकरण से हिस्सा बनेंगे तो ज़रूर यहाँ से कुछ ना कुछ अपने मन में ग्रहण करके लेकर जाएंगे। आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति को बहुत बहुत वंदन करती हूँ, बहुत बहुत नमन करती हूँ। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतं अदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। ओम शांति शांति शांति। बहुत धन्यवाद मंजू जी। मैं अनुरोध करूंगी सभी मंचासीन हमारे अतिथिगण से कृपया दीप प्रज्वलन के लिए प्रस्थान करें। दीप ज्योतिर्जनार्दन दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योतिर्जनार्दन दीपो हरते मे पापं दीप ज्योतिर्नमोस्तुते दीपो हरतु मे पापं दीप ज्योतिर्नमोस्तुते शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदा शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते दीप ज्योतिर्परब्रह्म दीप ज्योतिर्जनार्दन दीप ज्योतिः परब्रह्म दीप ज्योतिर्जनार्दन दीपो हरतु मे पापं। स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूंगी हमारे उत्तर पूर्वी क्षेत्र से संजय पांचाल जी और पूर्वी क्षेत्र से सह संयोजक हरिंदर जी कृपया मंच पर आकर श्रीमान कमल खुराना जी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी का स्वागत करें।
उत्तर पूर्वी क्षेत्र से ममता जी और पूर्वी क्षेत्र से काजल जी से अनुरोध है, कृपया मंच पर आकर हमारे डॉक्टर विशाल चड्ढा, हम इनको रात को 2 बजे भी संस्था के काम के लिए फ़ोन करते हैं और सवेरे 5 बजे भी करते हैं, और हमेशा ही भाई साहब का बहुत बहुत स्नेह और साथ हमें मिलता है। सामाजिक प्रतिष्ठा के धनी और सदा ही संघ कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। ऐसे मेरे तो बड़े भाई हैं, विवेकानंद स्कूल के चेयरमैन श्रीमान प्रद्युमन जी के विधिवत स्वागत के लिए मैं अनुरोध करूंगी। उत्तर पूर्वी क्षेत्र से हमारे राहुल भाई और केशव भाई बैक स्टेज में ये काम कर रहे हैं और सुबह से इन बच्चों ने पूरा मंच संभाला हुआ है। और पूर्वी क्षेत्र से संचित जी कृपया मंच पर आएँ, और हमारी सेंट्रल टीम से उपाध्यक्ष सुधीर गुप्ता जी, जिनका हमारा 24 घंटे की डिपेंडेंसी है और जिन लोगों ने भी यहाँ पर प्लेज लिया है, जब समय आता है उसको पूरा करने का, उसको एग्जीक्यूट करने का। सुधीर भाई पिछले जब से संस्था शुरू हुई है 25 सालों से इस काम को देख रहे हैं और सदैव संस्था को लेकर बहुत उत्साहित और बहुत पॉजिटिव रहते हैं, बहुत कुछ सीखने मिलता है। मंचासीन अतिथिगण और इनके साथ मैं सभागार में उपस्थित आज के उत्सव जिनके नाम है देहदानियों का उत्सव, उन सभी देहदानियों के परिवारजन का बहुत 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 स्वागत करती हूँ, जिन्होंने समिति के माध्यम से संकल्प लिया और समिति के माध्यम से ही उनके परिवारजन ने मरणोपरांत उनकी इच्छा को परिपूर्ण किया। हम सब लोग समझते हैं कि दुख की घड़ी में कितना विषद होता है, कितना डिफ़िकल्ट डिसीजन होता है ये लेना, लेकिन जो निर्णय जीवन जन के लिए लिया जाए, जनमानस की सेवा को लिया जाए, जीवन रहते हुए जिन्होंने सदैव सेवा में अपना जीवन समर्पित किया है, तत्पर रहे हैं, मरणोपरांत भी वो जाते जाते समाज को कुछ देकर जाएं और उसका परिवारजन जब पूरी इच्छा से, पूरे मन से सम्मान करते हैं, तो ये हम सभी के लिए बहुत बहुत प्रेरणादायक है। बहुत स्वागत आप सभी का आज के कार्यक्रम में। हमारी दधीची देहदान समिति की सकारात्मक विचार को समर्पित हमारे समिति के केंद्रीय टीम में मंत्री प्रोफेसर कुलविंदर जी की कुछ पंक्तियां आपके समक्ष रख रही हूं। रोज नई सुबह हो, रोज नया संसार हो, रोज नई जगह हो, रोज नया विचार हो। बड़े कठिन रही हैं हर रोज, लेकिन नई आहें हैं। रोज टूटे जो सपने, रोज फिर से वो तैयार हों। ये हमारी संस्था का ध्येय है, जिसको लेकर के हम सदैव आगे बढ़ते हैं, सभी मुश्किलों से, संघर्ष से आगे बढ़ते हैं। समिति का परिचय, कार्यशैली, ध्येय आप सबके सम्मुख और औपचारिक तरीके से ज़्यादा एक्सप्लेन करते हुए रखने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारी समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान हर्ष मल्होत्रा जी को। हर्ष जी नगर निगम के पूर्व में महापौर रहे हैं और विभिन्न दायित्व का निर्वहन करते हुए वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के महामंत्री हैं। दधीची देहदान से हर्ष जी लगभग शुरू से ही जुड़े हुए हैं और आज समिति जिन ऊंचाइयों पर है उसमें भाई साहब का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देहदानियों का उत्सव करते हैं जैसा आज है, तो उसमें परिवार के लोगों को भी आमंत्रित करते हैं ताकि उनकी भी समझ में आए कि देहदान और अंगदान का महत्व क्या है और इसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है और देहदान से क्या होने वाला है। जैसे अंगदान तो सबको समझ में आता है कि किसी एक व्यक्ति का मरणोपरांत अंग दूसरे व्यक्ति में प्रत्यारोपित किया जाएगा तो वो काम करने लगेगा, तो सीधा सीधा जीवन दान है। पर देहदान का अर्थ क्या है, देहदान क्या काम आता है, इसमें मैं संक्षेप में आप लोगों को बताना भी चाहूंगा। आप एक बात का विचार कीजिए, अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, अगर वो कहे कि आपके घुटने ऐसे हैं कि जिनको रिप्लेस करना पड़ेगा और ऑपरेशन होगा, तो स्वभावतः यही बात होगी कि ठीक है डॉक्टर साहब, सब सिस्टम बताइए, करवा लेते हैं। जब घुटनों में इतनी दर्द है और नहीं चला जा रहा तो घुटने रिप्लेस हो जाते हैं। पर अगर आपको ये पता लगे कि ये डॉक्टर साहब पहली बार ही सर्जरी आपके घुटनों पे कर रहे हैं, तो आपका आंसर स्वभावतः नो होगा, मना करेंगे आप। इसी तरह
ये जो देह का दान होता है, जिसको साइंटिफिक और टेक्निकल भाषा में हम कैडेवर बोलते हैं, ये मेडिकल कॉलेज में जो हमारे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनके एनाटॉमी की शिक्षा को प्राप्त करने के लिए होता है। पहले 2 वर्ष एमबीबीएस के छात्र या दूसरी जो मेडिकल स्टडीज हैं उसके अंदर जो एनाटॉमी की शिक्षा है, शरीर की संरचना की जानकारी है, सिर के बाल से लेकर के पैर के नाखून तक, कौन सी मसल्स हैं, कितनी बोन्स हैं और कहां पर कौन सा ऑर्गन है, जब तक मेडिकल स्टूडेंट्स अपने हाथ से उसको खोलकर नहीं देख लेंगे, तब तक उनकी समझ में नहीं आएगा। कोई भी कंप्यूटर साइंस, कोई भी किताब इस बात का रिप्लेसमेंट आज तक नहीं कर पाई है। रोबोटिक सर्जरीज भी आ गई हैं, लेकिन रोबोटिक सर्जरीज भी तभी संभव है क्योंकि वो भी कोई डॉक्टर साहब कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब को पता होना चाहिए कि इस शरीर में कौन सी चीज कहां है, क्योंकि बहुत सी माइन्यूट बातें हैं। आजकल तो एक नर्व को ठीक करने के लिए भी ऑपरेशन होगा। वो नर्व कहां पर है, कैसे है, पहली बारी अगर पेशेंट के ऊपर कोई डॉक्टर साहब करेंगे तो वो कैसा होगा आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो एनाटॉमी की शिक्षा के लिए पहले 2 वर्षों में जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो मृत शरीर पर सारा शिक्षा प्राप्त करते हैं। अगर कहा जाए कि वो जो कैडेवर है, मृत शरीर है, वो पहला शिक्षक है डॉक्टर बनने वाले स्टूडेंट्स का। और तो और आप देखते हैं कि बहुत सी नई टेक्निक्स रोज आती हैं। जैसे अब रोबोटिक सर्जरी आ गई, दूरबीन से ऑपरेशन करने का काम भी शुरू हुआ है। जो सीनियर सर्जन्स हैं, जो भी नई टेक्निक्स आती हैं, वो भी उन टेक्निक्स का एक्सपेरिमेंट कह लूं या मृत शरीर के ऊपर सबसे पहले वो, अगर नी रिप्लेसमेंट की कोई नई टेक्निक आई है तो वो कैडेवर पर नी रिप्लेसमेंट करेंगे ताकि उनका अभ्यास ठीक से हो जाए तो वो पेशेंट पर फुल प्रूफ तरीके से कर सके। तो जितना महत्व अंगदान का है, उतना ही महत्व या उससे ज्यादा महत्व देहदान का है। इसमें जो सबसे बड़ा अवरोध आता है हमारी धार्मिक मान्यताओं का, कि मैं अगर देहदान कर दूंगा और मेरा जो 16 संस्कारों में अंतिम संस्कार अग्नि संस्कार है वो नहीं होगा तो मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। मैंने अगर अपनी आंखों का दान किया तो अगले जन्म में मेरे को आंखें नहीं मिलेंगी। इस तरह की बातें, इस तरह की अवधारणाएं हमारे मन में आती हैं। तो जब हम अपना उत्सव करते हैं तो हमारा प्रयास ये रहता है कि इस विषय को पूरी तरह से जानकारी देना के लिए भी हम किसी ना किसी धर्मगुरु को यहां पर आमंत्रित करते हैं। उसी श्रेणी में हमने आज महामंडलेश्वर आदरणीय नवल किशोर दास जी को यहां पर निवेदन किया कि वो इस विषय पर हम सबको मार्गदर्शन करेंगे। हमने अपनी संस्था का नाम दधीची देहदान समिति के नाम से किया। उसके पीछे का भी कारण यही है कि महर्षि दधीची इस ब्रह्मांड के पहले अंगदानी हुए हैं। जब देवताओं और असुरों का संग्राम में देवता लगातार हार रहे थे, तो जब उन्होंने इंद्र देवता से जाके और अन्य देवताओं से जाकर के प्रार्थना की कि हमें बचाइए, तो इंद्र देवताओं ने कहा कि इंद्र जी को कि आप महर्षि दधीची के पास जाइए और उनसे निवेदन कीजिए कि अपनी अस्थियों का दान कर दें। आप सोचिए, किसी जीवित व्यक्ति को जाकर के ये कहना कि आप अपनी अस्थियों का दान कर दें, उस समय की देव संस्कृति को बचाने के लिए कितना मुश्किल काम होगा। पर
जब देवताओं ने जाकर के उनसे निवेदन किया और उन्होंने इस बात की गंभीरता को समझते हुए ये स्वीकार किया कि मैं अपनी अस्थियों का दान करूंगा, इसलिए उनको पूरे इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा और सबसे प्रथम देहदानी और अंगदानी कहा जाता है। उन्हीं से प्रेरणा लेकर के हमने अपनी समिति का नाम भी देहदान समिति रखा। आंखों की दान की बात करते हैं या अंगों के दान की बात करते हैं। आज श्रीलंका ऐसा देश है जहां पर स्वेच्छा से, कोई लॉ नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई एक्ट नहीं है, वहां पर प्रत्येक व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी मृत्यु के बाद आंखों का दान करता है, जिसके कारण से वहां पर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, पूरे श्रीलंका की बात करूं, कि जो कॉर्निया खराब होने के कारण आज दृष्टि बाधित है, क्योंकि वहां पर आंखों का दान हर व्यक्ति मरणोपरांत करता है। तो पूरे श्रीलंका में एक भी व्यक्ति दृष्टि बाधित नहीं है जो कॉर्निया के कारण से जो ब्लाइंड है। उसका कारण ही यही है कि वहां पर अवेयरनेस है इस बात की। हमारे देश में भी लगभग 80 लाख लोग ऐसे हैं जिनको कॉर्निया की आवश्यकता है, क्योंकि जो आई डोनेशन है, आई डोनेशन में कॉर्निया का डोनेशन होता है और जो एवरेज प्रतिदिन मृत्यु दर है देश की वो 8 लाख है। आप सोचिए अगर देश के सभी लोग ये तय कर लें कि मृत्यु उपरांत आंखों का दान करना है, तो केवल 10 दिनों में हमारे देश की, भारतवर्ष की जो ब्लाइंडनेस है, कॉर्नियल ब्लाइंडनेस है, वो खत्म हो सकती है। आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि एक कॉर्निया से, एक आई के डोनेशन से, डॉक्टर तितियाल जो एम्स के ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने एक कॉर्निया को स्प्लिट करके 3 लोगों में लगाने का प्रोसेस और प्रावधान भी कर लिया है। इसका मतलब एक व्यक्ति के दान से 6 लोगों को आंखें मिल सकती हैं। आप सोचिए जिस व्यक्ति ने जीवन में कभी यह देखा ही ना हो कि पौधों का रंग, पत्तों का रंग हरा होता है, गुलाब कितना सुंदर होता है, आसमान, धरती, हरियाली, जीवन, अपना परिवार, उनके परिवार के लोग जिनको देखा ही ना हो और उनको दृष्टि मिल जाए और आपके आंखों के दान के कारण, तो कितना बड़ा सुख उसे प्राप्त होता होगा। जब हम ऑर्गन डोनेशन की बात करते हैं, अंगों के दान की बात करते हैं, तो ये जो एवरेज है 1000 में एक व्यक्ति कर पाता है। आईज का डोनेशन तो सभी कर सकते हैं, बोन्स का डोनेशन और स्किन का डोनेशन भी अब संभव हो पाया है। ये भी लगभग सभी लोग कर सकते हैं, क्योंकि मृत्यु उपरांत जब बोन का डोनेशन करते हैं, लिम्स की बोन का डोनेशन होता है, हाथों और पैरों की। कई बार आप देखते हैं कि एक्सीडेंट हुआ और रॉड पड़ती है पैर में या हाथ में या गर्डल, पेल्विक गर्डल में, तो जो बोन्स का डोनेशन होता है, जिसने बोन का डोनेशन करना होता है, उनकी बोन्स को निकाल के बहुत डीप फ्रीजर में -80 डिग्री में प्रिजर्व करते हैं कि जब आवश्यकता हो तो किसी दूसरे में ट्रांसप्लांट किया जा सके। और जो जिनके शरीर से बोन्स निकाली जाती हैं, उनकी शरीर में देखने में बिल्कुल भी डिफॉर्मिटी नहीं आती है। व्यवस्थाएं ऐसी की हैं कि बोन निकाली तो वहाँ पर एक आर्टिफिशियल बोन जैसा स्ट्रक्चर लगाया जाता है ताकि पता नहीं लगता है। इसी तरह आंखों के दान में भी आंखें निकालने के बाद
शरीर की स्थिति विचित्र नहीं होती है। स्किन डोनेशन, आप लोगों ने सुना होगा कि बर्न केसेस में 30-40% भी बर्न हो जाता है तो उनके बचने की, उस व्यक्ति के बचने की स्थिति बहुत ना के बराबर होती है, 5-7% स्थिति होती है। लेकिन स्किन डोनेशन ऐसा है कि मृत व्यक्ति की स्किन को निकाल के जो बर्न केस है, अगर उनमें स्किन प्रत्यारोपित की जाती है तो 30, 40, 50% वाला जो बर्न केस है उसके भी बचने के चांसेस 10 से बढ़कर के 50-60% हो जाते हैं। और जब स्किन डोनेशन होता है, जिस व्यक्ति का स्किन डोनेशन होता है वो पता भी नहीं लगता। मान लीजिए हाथ से स्किन निकालते हैं और उसको प्रिजर्व करते हैं तो इतनी बारीक लेयर स्किन की निकाली जाती है कि कोई देखने के बाद साधारण व्यक्ति ये कह ही नहीं सकता कि स्किन डोनेट भी हो गई। अभी रिसेंटली भी पुणे में एक स्किन डोनेशन का केस आया था। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े जी की माताजी के लिए स्किन डोनेशन हुआ था, माताजी का स्किन डोनेशन हुआ था। हम में से कुछ साथी भी उनके कार्यक्रम में श्रद्धांजलि सभा में गए थे। और जो बाकी अंग है हमारे, हार्ट है, हार्ट वॉल्व है, पेनक्रियाज है, लंग्स हैं, लिवर है, किडनी है, स्प्लिन है, इन सब का जो स्किन डोनेशन, इन सब का जो ऑर्गन डोनेशन होता है, ये ऑर्गन डोनेशन उस केस में हो पाता है जब व्यक्ति जिसका देहांत हुआ हो उनका ब्रेन स्टेम डेथ हुआ हो। ब्रेन स्टेम डेथ को समझाने का प्रयास करता हूं। हम साधारण भाषा में कई बार बोलते हैं कि व्यक्ति कोमा में चला गया, बहुत कोशिश करने के बाद भी वो वापस नहीं आते हैं। तो वो जो कोमा में जाना है ये साधारण भाषा है, लेकिन अगर टेक्निकल भाषा की बात करता हूं तो ब्रेन स्टेम डेथ, उसका अर्थ ये हुआ कि दिमाग ने काम करना बंद किया इररिवोकेबली। जो ब्रेन है स्टॉप्ड वर्किंग इररिवोकेबली विच कैन नॉट बी रिवाइव्ड। लेकिन उस केस में क्योंकि हार्ट कुछ समय तक आर्टिफिशियल सपोर्ट से चलता रहता है, ब्लड का सर्कुलेशन बाकी ऑर्गन्स में होता रहता है, जिसके कारण से बाकी ऑर्गन्स वर्किंग में होते हैं। उस कंडीशन में क्योंकि जो ब्रेन स्टेम डेथ का डिक्लेरेशन है वो एक ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स, जो टीम होती है, वो 6 घंटे में 2 बार डिक्लेयर करते हैं। उनका एक स्पेशलाइज्ड टेस्ट है, उसको 2 बार करने के बाद जब वो संतुष्ट हो जाते हैं और बताते हैं कि ब्रेन हैज स्टॉप्ड वर्किंग इररिवोकेबली, कि दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है और दिमाग डेड हो गया है, अब ये रिवाइव नहीं हो सकता। क्योंकि मन में ये शंका रहती है कि ऐसा कैसे मर गया व्यक्ति, ये तो अभी हार्ट चल रहा है। उसके लिए कानूनी प्रावधान है, और अगर ये बात डॉक्टर्स की टीम 2 बार डिक्लेयर करती है द पर्सन इज ब्रेन डेड, तो वो ये माना जाता है कि उनकी क्लिनिकल डेथ हो गई। उस केस में, क्योंकि अधिकांश केसेस में ब्रेन स्टेम डेथ जो है वो व्यक्ति हॉस्पिटल में ही होता है, तो वहां पर डॉक्टर्स इस बात को डिसाइड करते हैं। उसके बाद क्योंकि उस व्यक्ति का हार्ट चल रहा होता है और आर्टिफिशियल सपोर्ट रहती है हार्ट को चलाने के लिए, ताकि बाकी ऑर्गन्स में ब्लड जाता रहे और बाकी ऑर्गन्स जीवित दिखते हैं, जो कि होते नहीं, पर वो इस लायक होते हैं कि उनको एक्सट्रैक्ट किया जाए। और जिस व्यक्ति को हार्ट की, हार्ट के वॉल्व की, किडनी की, लिवर की, स्प्लिन की, पैनक्रियाज की, इनकी आवश्यकता है तो उसमें प्रत्यारोपित किया जाए और वो जीवित रह सके। ये ऑर्गन डोनेशन थोड़ा एक्सक्लूसिव है, लिमिटेड है और बहुत कम होता है, क्योंकि ब्रेन स्टेम डेथ का जो आंकड़ा है वो 1000 में 1 व्यक्ति का है। ये मैंने
कुछ देहदान, अंगदान, आंखों का दान, अस्थि दान और स्किन डोनेशन के बारे में कुछ प्रयास किया आप लोगों को बताने का। मैं एक बार समिति का इसमें रोल क्या रहता है वो भी संक्षेप में बताने का प्रयास करता हूं। जैसा मैंने बताया कि जो व्यक्ति संकल्प करते हैं, संकल्पकर्ता के परिवार की उसमें सहमति होती है, और जब वो समय आता है, जब देहांत होता है, क्योंकि जब हम संकल्पकर्ता को उत्सव में बुलाते हैं तो उनको एक सर्टिफिकेट और एक आई कार्ड देते हैं। दोनों में समिति के 4 नंबर हैं जो कि 24 घंटे खुले रहते हैं, जिसमें से एक नंबर मेरा भी है, सुधीर जी का है, कमल जी का है, विशाल का है। ये चारों नंबर हर समय अवेलेबल रहते हैं, क्योंकि डेथ का पता नहीं है कब आएगी। रात को 12 बजे भी आती है तो समिति के कार्यकर्ता तुरंत परिवार से जब मैसेज आता है, हम समझते हैं कि किस तरह की डेथ है। कई बार कुछ केसेस में कोई व्यक्ति वेंटिलेटर पे होता है तो उनकी आंखों का दान नहीं हो पाता। अगर वो 24 घंटे या 48 घंटे से ज़्यादा वेंटिलेटर पे हैं तो वो आंखें दान के काबिल नहीं रहती हैं। या देहदान की बात होती है तो हम उसी समय आंखों के दान, क्योंकि आंखों का दान डेथ के 4-5 घंटे में होना चाहिए, उसी समय जो दिल्ली में सरकारी आई बैंक हैं, क्योंकि हम सारा डोनेशन, वी आर वर्किंग एज ए ब्रिज बिटवीन फैमिली एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। हमारा जो भी दान है वो सरकारी हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज या आई बैंक को होता है। समिति का कार्यकर्ता या समिति केवल एक सेतु का काम करती है, परिवार जो दान करना चाहता है और सरकार जो दान लेकर के उसको सही उपयोग कर सके। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जब देहदान होता है, अग्नि संस्कार के बाद शमशान घाट से एक रसीद मिल जाती है लकड़ी की, जिससे डेथ सर्टिफिकेट बन जाता है। पर हम लोगों ने कॉरपोरेशन से बात करके ये व्यवस्थाएं की हैं कि बॉडी डोनेशन की जो रिसीट सरकारी मेडिकल कॉलेज से मिलती है देहदान की, वो रिसीट भी अब लकड़ी की पर्ची की तरह काम करती है, और जो कॉरपोरेशन से डेथ सर्टिफिकेट है उसको बनने में मुश्किल नहीं होती है, क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। छोटी छोटी बातें ऐसी रहती हैं जिसके कारण से व्यक्ति हतोत्साहित भी होता है कि भाई बाद में डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। तो समिति उस समय एक्टिवेट होती है, देहदान या अंगदान या आंखों का दान होता है वो होता है, और उसके बाद जब परिवार में श्रद्धांजलि सभा उन व्यक्तियों की होती है तो प्रयास रहता है कि समिति की तरफ से कोई ना कोई साथी कार्यकर्ता वहां जाकर के उनके विषय में, जिन्होंने देहदान किया, और थोड़ा देहदान अंगदान के विषय में भी, समिति के विषय में भी जानकारी दे, ताकि देहदानी या अंगदानी व्यक्ति के कारण से अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिले। ये कुछ बातें मुझे लगा जो मुझे आप सबके समक्ष रखनी चाहिए। हम जो उत्सव करते हैं उसमें मैंने बताया कि रिलीजियस एस्पेक्ट ऑफ बॉडी डोनेशन एंड ऑर्गन डोनेशन के विषय में हम किसी ना किसी धर्मगुरु से आह्वान करते हैं कि कार्यक्रम में आएं और इस विषय पर हम सबका मार्गदर्शन करें। और इसी तरह देहदान, जो मैंने तो बहुत संक्षेप में बताया, अंगदान, देहदान की क्या इम्पोर्टेंस है, इस विषय को बताने के लिए जब कोई ऐसा डॉक्टर बताता है जिनका स्वयं का अनुभव इन सब बातों में बहुत अच्छा रहा हो, ऐसे डॉक्टर जयदीप जी को भी हमने आज यहाँ आमंत्रित किया है। मैं एक उल्लेख करना चाहता हूँ, हमारे इस क्षेत्र के बहुत प्रमुख समाजसेवी माननीय मोहन रुस्तुगी जी, जो कि जिन्होंने जीवन पर्यंत अपना
आरएसएस के माध्यम से समाज की सेवा की और अपना पूरा जीवन उस बात के लिए समर्पित किया, और जाते जाते भी उनका आंखों का दान और देह का दान हुआ। उनके सुपुत्र प्रवीण जी हमारे बीच में हैं, और भी जिन परिवारों से आंखों का दान या देह दान हुआ है वह लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं। उनके सम्मान की भी व्यवस्था हमारी समिति के बाकी कार्यकर्ताओं ने करी है। पर प्रवीण जी ने उनकी याद में एक छोटी सी कविता लिखी है। वैसे तो बहुत बड़ी फाइल है उनके विषय में कहने के लिए, उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी आदरणीय मोहन जी ने, हम सब भी उनके बनाए हुए कार्यकर्ता हैं। पर मैं यहाँ पर पढ़ना चाहता हूँ उस कविता को जो प्रवीण जी ने आदरणीय मोहन जी की स्मृति में लिखी है, देहदान और अंगदान के लिए। उस कविता का शीर्षक है संत पुरुष को श्रद्धांजलि। अंत को जीवंत करने की भावना सब में नहीं होती। कौन कहता है कि मानवता की सेवा मृत्यु के बाद भी नहीं होती। मृत्यु उपरांत शरीर है मिट्टी और मात्र परिधान। दृढ़ संकल्प करें हृदय में, करें पुण्य का काम, करें अपना देहदान। स्मरण कर ऋषि दधीची को रखा धर्म संस्कृति का मान। अजर अमर हो आत्मा, किया अपना देहदान। हे प्रभु हमको दो ये वरदान। संकल्प लें हम हृदय में और करें अपना भी देहदान। म वर्ण की महिमा न्यारी, इस वर्ण की छटा निराली। म वर्ण से बनता मोहन, मोहन रुस्तगी जी के लिए है ये। म वर्ण से बनता मोहन, मोहन शब्द में छिपा सम्मोहन। सम्मोहन शब्द से प्रकट होते मनमोहन। पूज्य पिताजी की स्मृति में प्रवीण जी ने ये कविता उनके सुपुत्र ने लिखी है। पूज्य पिताजी की स्मृति में उनके आदर्श जीवन को भज, उनके चरणों में समर्पित करते हम अपनी श्रद्धा के पुष्प। हम चलें उनके दिखाए मार्ग पर, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उनको करते हृदय से हम वंदन, उन्हें हमारा श्रद्धा पूर्वक अभिनंदन। बहुत अच्छी कविता, भावुक कविता प्रवीण जी ने ये लिखी आदरणीय मोहन जी के लिए, अपने पिताजी के लिए। ऐसे ही जिनके भी परिवार से देहदान होता है, अंगदान होता है, सभी की भावनाएं अपने उन परिजनों के लिए रहती हैं। हम एक उल्लेख यहाँ कर पाए, पर जो साथी आज यहाँ उपस्थित हुए हैं जिनके परिवार से देहदान या अंगदान हुआ है, जो भी आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, उन सभी के सम्मान का कार्यक्रम भी है। बहुत धन्यवाद हर्ष जी भाई साहब। आज का उत्सव जिनके नाम है देहदानी परिवार, जिनसे समिति का ध्येय है, जिस समिति का एक जागरूकता का लक्ष्य है, मैं अनुरोध करूंगी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री कमल खुराना जी से कि यहाँ पर आएं और हमारे सभी देहदानी परिवारों का सम्मान दगीची देहदानियों का उत्सव आज का जो हमारा मेन प्रोग्राम होता है। हर साल उस क्षेत्र के अंदर जितने भी परिवारों ने साथ दिया और संकल्प को पूरा करवाया किसी के जाने के बाद, उसको हम आज सम्मानित करते हैं। और जिनका लोग प्लेज करते हैं, संकल्प लेते हैं उस वर्ष में उस क्षेत्र के जितने भी इस तरह से महानुभाव हैं, उनको हम यहाँ पे बुलाते हैं। मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ जिनके उन परिवारों को जिन्होंने जो घर से चले गए पिताजी या माताजी, उनके जाने के बाद उनका संकल्प पूरा किया और देहदान या अंगदान या आई डोनेशन में इसका विषय को लिया। मैं एक छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ। हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं और हाईली एजुकेटेड भी हैं, IAS हैं, और इसका उल्लेख हमेशा करता हूँ मैं। उनको मेरे घर के पास ही रहते हैं। उन्होंने कहा, कमल जी मैं ये देहदान करना चाहता हूँ, संकल्प लेना चाहता हूँ, परंतु मेरे बच्चे दोनों हैं, दोनों अमेरिका में हैं, वो साइन नहीं करते, वो मानते नहीं हैं। तो मैंने इनको एक ही बात कही कि आप जब कभी ऐसा वक्त आएगा, आप जाएंगे,
तो उसके बाद आप मुझको फ़ोन कर दीजिए, हम आपका संकल्प पूरा कर देंगे। कहते मैं तो चला जाऊंगा, तो फ़ोन किसको करूंगा, मैं फ़ोन कैसे करूंगा। मैंने कहा बस यही कारण है कि हम परिवार के लोगों से उनकी विटनेस जरूर कराते हैं। आज वो सारे परिवार हमारे साथ हैं इस क्षेत्र के अंदर, जिनका देहदान अंगदान या ऑर्गन डोनेशन हुआ। मैं सबको प्रणाम करता हूं और मैं एक एक करके बुलाता हूं सम्मानित करने के लिए। 1/12/2020 को श्रीमती रमेश आहूजा का आई का डोनेशन हुआ। उनके परिवार से संदीप आहूजा जी आए हुए हैं। 3/12/2021 को श्रीमती चंद्रकांता जी, जिनका देहांत हुआ और आई का डोनेशन हुआ। मानिक जी आए हुए, वो स्टेज पे आ जाएं जी। कुछ कह रहे थे, लेट हो जाएंगे बहुत। एक्चुअली समय मुझे 10 मिनट का दिया गया है और डोनेशन है ईस्ट दिल्ली से हैं 33 और नॉर्थ ईस्ट से हैं 9, तो सबका नाम लेना है। और मैं डॉक्टर जयदीप शर्मा से रिक्वेस्ट करूंगा, पद्मन जी से रिक्वेस्ट करूंगा वो आगे आएँ। 28/3/22 को श्री ईश्वर दास महाजन जी का आइस का और बॉडी का दोनों का डोनेशन हुआ, वो मंच पे आए और जोरदार तालियां बजाए। इनके पिताजी का आई थिंक उनका बेटे का नाम मुकेश जी हैं, रविकांत जी हैं, जो यहाँ आए हुए हैं। 2/5/22 को श्री रामलाल जी का निधन हुआ। उनके बेटे मुकेश जी आए हुए हैं, उनका आई डोनेशन हुआ है। मैं चाहता हूँ वो भी आए स्टेज के ऊपर और तालियों के साथ उनका भी स्वागत किया जाए। श्रीमती मनोरमा देवी 30/7/22, रचना जी यहाँ आई हुई हैं, कृपया मंच पे आएँ। इनका भी आइस का डोनेशन हुआ था। परिवार वालों को बहुत बहुत साधुवाद। 3/4/23 श्री राम दत्ता गुप्ता, इनका भी आइस और बॉडी का डोनेशन हुआ। अमित महाजन जी आए हुए, कृपया स्टेज पे आ जाएं। श्री योगेश पुरी 30/12/22, इनका बॉडी का डोनेशन हुआ है। अशोक पुरी जी आए हुए हैं, आप मंच पे आ जाएं प्लीज। ये जितने भी महानुभाव आए हैं, फैमिलीज आई हैं, ये ईस्ट दिल्ली की हैं। अब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के 9 डोनेशन हुए हैं, उसमें श्री जवाहरलाल जैन जी का निधन हुआ 20/1/20 को। उनका आइस का डोनेशन हुआ, वो अब कृपया मंच पे आ जाए। उनके पुत्र का नाम सुनील जैन है। तालियां बजाते रहिए, ये परिवार बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे लिए आपके लिए भी। 16/2/20 श्री विजय कुमार गोयल जी का निधन हुआ। उनका आइस का डोनेशन हुआ। मनीष गोयल जी यहाँ आए हुए हैं, कृपया मंच पे आएं। 30/12/20 श्री रामचंद्र जी का निधन हुआ। उनका आइस का डोनेशन हुआ। मनोज वाशने जी आए हुए हैं, कृपया मंच पे आएं। श्रीमती विद्यावती नीरज गुप्ता जी यहाँ आए हुए हैं, इनका आइस और बॉडी का डोनेशन हुआ, कृपया मंच पे आ जाएं। दस 4/23 श्रीमती देवी बाई का निधन हुआ। इनका आई का डोनेशन हुआ है। गिरधारी लाल जी आए हुए हैं, कृपया मंच पे आ जाएं। श्री प्रीतम शर्मा जी हमारे बीच में बिंदु जी भी आई हुई हैं गाजियाबाद से। उनके यहाँ से भी बॉडी का डोनेशन हुआ है। श्री राम भल्ला जी का मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। उनको सम्मानित करेंगे हम गाजियाबाद के अपने सामने। इसी तरह से हमारे ईस्ट दिल्ली से 33 डोनेशंस हुए टोटल। नॉर्थ ईस्ट से 9 हुए डोनेशन। कहाँ है मोहन जी? उनके मोहन जी के यहाँ से रेखा जी आई हुई हैं।
कृपया आ जाएं आगे। मैं जल्दी से सबके नाम पढ़ देता हूँ जो यहाँ जिन परिवार यहाँ से नहीं आए हैं, और उनको हम सम्मानित तो करेंगे ही, उनके घर जाके उनको मोमेंटो देंगे, सम्मानित करेंगे जरूर। मिस्टर के.एस. महेश्वरी जी का, जिनका निधन 7/11/19 को हुआ, आइस का डोनेशन हुआ। श्रीमती ईश्वर देवी जी 16/11/2019 को निधन हुआ, आइस का डोनेशन हुआ। विष्णु बिहारी लाल आसना जी, जिनका बॉडी का डोनेशन हुआ 9/1/2020 को। 24/8/2020 को श्री प्रेमचंद जैन जी का निधन हुआ, उनका बॉडी का डोनेशन हुआ। श्री तरुण गुलाटी जी, जिनका निधन 3/11/20 को हुआ और आइस का डोनेशन हुआ। श्री बनवारी भंवर लाल खट्टर जी, जिनका आइस का डोनेशन हुआ 26/11/20 को। 16/11/21 को श्री शुभकरम संचेती जिनका निधन हुआ, उनका आइस का डोनेशन हुआ। श्रीमती समला जैन 2/4/21, उनका आइस का डोनेशन हुआ। 10/3/21 को श्रीमती उषा जैन, उनका भी आइस का डोनेशन हुआ। श्रीमती राज दुलारी जी 4/5/21 को डेथ हुई, आइस का डोनेशन हुआ। श्रीमती शकुंतला देवी 25/8/21 को हुआ, आइस का डोनेशन हुआ। श्री चंद्र प्रभा मोदी जी, जिनका निधन 10/3/22 को हुआ, आइस का डोनेशन हुआ। श्री फूल रानी जी, जिनका निधन 11/5/22 को हुआ, आइस का डोनेशन हुआ। श्री अजीत सिंगल रेहाल, उनका आइस और बॉडी दोनों का डोनेशन हुआ 18/8/22 को। 30/8/22 को श्री बसंत लाल जैन, उनका आइस का डोनेशन हुआ। 13/1/23 श्रीमती सत्या जी, उनका बॉडी का डोनेशन हुआ। श्री देवेंद्र चेतन, जिनका आइस का डोनेशन हुआ है 9/1/23 को। 16/12/22 को श्री अशोक सहगल जी का, जिनका आइस और बॉडी दोनों का डोनेशन हुआ है। श्री मोहनलाल रस्तोगी जी 1/12/22 को आइस का डोनेशन हुआ। 23/11/22 को श्री अशोक कपूर जी, जिनका आइस का डोनेशन हुआ। ये कंप्लीट लिस्ट है। हम जो परिवार से लोग नहीं आ पाए हैं किसी कारणवश, और हमारे यहाँ के कार्यकर्ता उनके घर पे जाके उनको सम्मानित करें, ये मेरा आग्रह है। धन्यवाद। संस्था के माध्यम से अभी तक 380 देहदान, एज इफ नाउ जो हम अभी बात कर रहे हैं, 380 देहदान और 938 नेत्रदान एवं अंगदान किए जा चुके हैं। सभी देहदानी परिवारों का बहुत बहुत पुनः धन्यवाद करते हैं। सम्मान ये कुछ भी नहीं है उसके आगे, जिस तरह का हृदय विदारक क्षण में आपने निर्णय लिया, लेकिन हाँ, ये एक बहुत बड़ी प्रेरणा है आपकी तरफ से इस पूरे समाज के लिए, जो भी यहाँ उपस्थित हैं इनके लिए, और हम सब जो यहाँ से घर लेकर जाएंगे आपकी इस प्रेरणा को, आपके इस समर्पण को, ये सिर्फ उसकी तरफ हमारी कृतज्ञता है। हम कभी भी वी कैन नेवर थैंक यू इनफ। ये एक समाज के लिए आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जिसके लिए बारंबार पुनः पुनः आप सभी को प्रणाम है। देहदानी परिवार संकल्प लेते हैं, देहदान को पूरा करते हैं, लेकिन संकल्प लेने की क्षण ही, जो संकल्प लेने की एक इंस्पिरेशन स्वतः आती है, जो संस्था के माध्यम से बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जुड़ते रहते हैं। जैसे कि अभी कमल जी ने भी बताया, पिछले उत्सव से लेकर अभी तक 225 लोगों ने पूर्वी दिल्ली क्षेत्र और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में संयुक्त संकल्प लिया है। मैं अनुरोध करूंगी श्री योगेंद्र जी अग्रवाल जी से, उत्तर पूर्वी क्षेत्र से संयोजक, कि वो आकर अपने क्षेत्र की जिन्होंने संकल्प लिया है उनका एक बार नामोच्चार करें। जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र से जिन लोगों का संकल्प हुआ है उनमें अमिता खुराना जी नवीन शादरा से, अमिता गुप्ता जीरो पुस्ता सोनिया विहार, अनिल अग्रवाल जी नवीन शादरा, अंजू जैन मानसो पार्क, अर्नब शर्मा चांदबाग, आदर्श जी ईस्ट रोहताश नगर, आयुष शर्मा ईस्ट गोरख पार्क। अगर कोई इनमें से हैं तो एक बार अपने स्थान पर खड़े जरूर हों। आयुषी शर्मा ईस्ट गोरख पार्क से, बलजीत कौर ईस्ट रामनगर, बलविंदर अरोड़ा जी टैगोर गली बाबरपुर, दिव्या श्रीवास्तव सरस्वती पब्लिक स्कूल, अरुणादा शर्मा बलबीर नगर, संजय मैसी दिलशाद कॉलोनी, ज्योति वाशने सोनिया विहार काले नन्नगरी से, कमलेश कुमार गर्ग नवीन शादरा, इंदू अनिल दिलशाद गार्डन, किरण कुमार वासुदेवा ईस्ट गोरख पार्क,
किशन लाल यमुना विहार, कुमुद जी रामनगर एक्सटेंशन, कुसुमलता गोयल डीडीए फ्लैट मानसो पार्क, लोकेश कुमार जैन रामनगर से, महेंद्रपाल शर्मा करतार नगर, ममता गुप्ता दुर्गापुरी, ममता जी, मनीषा जैन रामनगर से, कलावती दिलशाद गार्डन से, मुरारी लाल अग्रवाल नवीन शादरा से, नमिता शर्मा चांदबाग करावल नगर, नरेंद्र कुमार KN रोड से, नीरा जैन नवीन शादरा, पलक मानसो पार्क से, रजनीश कुमार यमुना विहार, पवन कुमार दुर्गापुरी एक्सटेंशन, पूनम वासुदेवा ईस्ट गोरख पार्क, प्रभात कुमार गुप्ता सोनिया विहार, परवीन सक्सेना सुभाष पार्क, परवेश बंसल रामनगर एक्सटेंशन, प्रीति मित्तल MS पार्क, राधा रानी यमुना विहार, रितु गोयल यमुना विहार, संतोष वाजपेयी यमुना विहार, सौरभ गुप्ता भजनपुरा, रामनिवास शर्मा मानसो पार्क, शिशिर घोष दिलशाद गार्डन, रितु मित्तल MS पार्क, रेखा जी ईस्ट गोरख पार्क से, ऋषभ राज जैन मानसो पार्क शादरा, रिया जैन रामनगर, सचिन जैन रामनगर, सारिका भोला पंचशील गार्डन, सीमा अरोड़ा टैगोर गली बाबरपुर, सिद्धार्थ अग्रवाल यमुना विहार, सौम्या चौधरी MS पार्क, सुभाष गोयल खजूरी खास, उमा शंकर दुबे सोनिया विहार, विजय कुमार गोयल यमुना विहार, सुमन जी DDA फ्लैट न्यू जाफराबाद, सुमन गुप्ता ईस्ट ज्योति नगर, स्वर्णदीप सिंह ईस्ट रामनगर, स्वाति शक्करवाल भगवानपुर खेड़ा, तेजपाल सिंह बलबीर नगर, वेद प्रकाश सिंगल जी कबूल नगर, विधि जैन रामनगर, विजय मित्तल जी MS पार्क, विजय शर्मा जी वेस्ट गोरख पार्क, विकास शर्मा चांदबाग, विमला अग्रवाल दिलशाद कॉलोनी, विमला शर्मा करतार नगर और वीरेंद्र कुमार बंसल जी रामनगर एक्सटेंशन। संजय ढूंढाना जी और समा ढूंढाना जी, इन ये भी 2 सदस्य हैं जिनका प्लेज यहाँ से हुआ है। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, आभार। बहुत धन्यवाद योगेंद्र जी। बहुत हर्षित हूँ, गौरवान्वित हूँ पूर्वी दिल्ली क्षेत्र से ये सूची पढ़ते हुए जिन्होंने अभी संकल्प लिया है गत 2.5 वर्षों में। आरुषि जैन जी स्वास्थ्य विहार से, अभिषेक रघुवंशी जी झिलमिल कॉलोनी से, अजय अरोड़ा जी गुरु रामदास नगर से, अजीत सिंह रहल जी इनका देहवासन हो गया है, इनका देहदान भी हुआ है, उसके बाद इनके पुत्र ने संकल्प लिया है, बंटी रहल जी ने। अखंड प्रताप सिंह जी हमारे यहाँ के विभाग कार्यवाह जी हैं, विभाग प्रचारक जी हैं, अखंड प्रताप जी सूरजमल विहार से, अनित जैन जी पुष्पांजलि एंक्लेव से, अंकुर जैन जी स्वास्थ्य विहार से, अनुपमा मित्तल जी आनंद विहार से, अर्चित जैन जी पुष्पांजलि एंक्लेव से, अर्जुन देव जी विश्वास नगर से, अरुण सेठ जी आनंद विहार से, आशा जैन जी AGCR एंक्लेव से, आशा सेठ जी आनंद विहार से, आशीष शर्मा जी कृष्णा नगर से, अशोक कुमार जैन जी धर्मपुरा गांधी नगर से, अश्वनी चानना जी विजय लक्ष्मी अपार्टमेंट IP एक्सटेंशन से, भानु निशांत गुप्ता जी मानक विहार से, बिमला मित्तल जी गगन विहार से, बिशंबर नाथ जी आनंद विहार से। मेरा पुनः अनुरोध, जैसा कि भाई साहब ने कहा था, जो लोग उपस्थित हैं आप एक बार अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे तो हम सभी के लिए बहुत प्रेरणादायक होगा। बिशंबर नाथ जी आनंद विहार से, ब्रिज बिहारी गुप्ता जी मयूर विहार से, दीपक बहल जी मयूर विहार से, दीपक रानी गोयल जी चंद्र रोड दिल्ली से, दीपक सरीन जी विश्वासनगर से, दीपक विजय जी विवेक विहार से, देशबंधु गुप्ता जी प्रीत विहार से, दिविता सरीन जी विश्वास नगर से, गुलशन चोपड़ा जी गगन विहार से, गुरमीत सिंह जी हरगोविंद एंक्लेव से, हंसराज धमीजा जी सूर्य निकेतन से, हरीश चंद्र जोशी जी द्रोणाचार्य अपार्टमेंट से, हरलीन कौर जी श्यामनगर से, हीरा जैन जी प्रीत विहार से, जय रानी जैन जी प्रीत विहार से, जोगिंदर पाल नारंग जी राजधानी एंक्लेव से, कविता जैन जी प्रीत विहार से, खेतराम जी मंडावली से, किरण सोहल जी सूरजमल विहार से, कृष्ण कुमार जी हमारे सह प्रांत कार्यवाह जी हैं सूरजमल विहार से, कृष्ण अवतार खंडेलवाल जी मयूर विहार से, कुबेर दत्त त्यागी जी मयूर विहार से, ललिता अलावादी जी मयूर विहार से, लीना सिंगल जी मानक विहार से, लोकेश गुप्ता जी विवेक विहार से, लोकनाथ जी AGCR एंक्लेव से, मधु जी ललिता पार्क से, मधु जैन जी लक्ष्मी नगर से, महेंद्र कुमार जी प्रीत विहार से,
महेश चंद्र अग्रवाल जी विश्वास नगर से, महेश महानी जी सैन एन्क्लेव से, ममता जैन जी बाहुबली एन्क्लेव से, मनीष शर्मा जी प्रीत विहार से, मंजू जैन जी गांधीनगर से, मनोज जैन जी बाहुबली एन्क्लेव से। इनके परिवार से पिताजी का नेत्रदान भी हुआ है। मनोज जैन जी उसके बाद इन्होंने देहदान का संकल्प लिया था। मीनू जैन जी विश्वास नगर से, मुकेश चंद्र जी दयानंद विहार से, मुकेश जैन जी लक्ष्मी नगर से, मुकेश शर्मा जी पांडव नगर से, मुस्कान जैन जी स्वास्थ्य विहार से, नरेंद्र पाल सिंह जी गीता कॉलोनी से, नीरज सक्सेना जी रस विहार से, निष्ठा जैन जी पुष्पांजलि एन्क्लेव से, प्रमोद जैन जी मधुबन से, पूजा गुप्ता जी मानक विहार से, प्रदीप कुमार जैन जी प्रीत विहार से, प्रद्युमन जैन जी मधुबन से, प्रमोद पंत जी शकरपुर से, प्रिया जैन जी सविता विहार से, प्रियंका महेश्वरी जी ईस्ट आज़ाद नगर से। ये हमारे पूर्व निगम पार्षद है कंचन महेश्वरी जी, उनकी पुत्रवधू हैं और बड़ी स्वेच्छा से उन्होंने जन्मदिन पर अपना ये संकल्प लिया था। प्रदीप बोस जी जोशी कॉलोनी आईपी एक्सटेंशन से, पुनीत सोहल जी सूरजमल विहार से, पुष्पा गुप्ता जी प्रीत विहार से, रविंद्रनाथ सक्सेना जी रस विहार से, रचना जैन जी पुष्पांजलि एन्क्लेव से, राजकुमार मित्तल जी आनंद विहार से, राजेश गुप्ता जी मयूर विहार से, राजेश गुप्ता जी आए हुए थे बीच में, राजेश जैन जी विश्वास नगर से, राजू सोनी जी अशोक नगर से, रामपाल सिंह जी चंद्रनगर से, रामपाल यादव जी रघुबरपुरा से, रणधीर बहादुर जी रस विहार से, रेणु जैन जी प्रीत विहार से, संगीता कुमारी जी गगन विहार से, संजीव चामड़िया जी मानक विहार से, संतोष जैन जी मयूर विहार से, सरोज शर्मा जी पांडव नगर से, संतोष बाजपेयी जी यमुना विहार से, सत्यप्रकाश गुप्ता जी प्रीत विहार से, सौरभ गुप्ता जी भजनपुरा से, शकुंतला राठौर जी मयूर विहार से, शांति देवी जी गगन विहार से, शिवेंद्र गुप्ता जी मिलन विहार से, श्यामलाल पाहूजा जी गीता कॉलोनी से, श्याम सुंदर जी गगन विहार से, श्यामा सहगल जी अनारकली गार्डन से, सिद्धांत चोपड़ा जी गगन विहार से, शिशिर घोष जी दिलशाद गार्डन से, शिवली ठाकुर जी लक्ष्मीनगर मेट से, सुभाष चंद्र मित्तल जी गगन विहार से, सुभाष गोयल जी खजूरी खास से, सुभाष वीर सोनी जी कृष्णानगर से, सुदर्शन लाल बहल जी मयूर विहार से, सुधीर कुमार जैन जी सविता विहार से। सुधीर जी ने अपना फॉर्म तो भरा ही है, साथ ही में बहुत अग्रणी रूप से विश्वासनगर में इनका काम है। वहाँ पर लगभग 70-75 साल के हमारे ये भाई साहब हैं, अंकल जी हैं, बीच में ही बैठे हैं। अनुरोध करूँगी आपसे एक बार अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। ये स्वतः हमसे आकर के फॉर्म्स लेकर जाते हैं और जो इनके ऑफिस में आते हैं भाई साहब महंत जी, उनको ये प्रेरणा देकर खुद से फॉर्म भरवाते हैं। अपना तो भरा ही है और खुद से अभी तक शायद मैं इनके माध्यम से 40 से 50 फॉर्म हम पिछले 5-6 महीनों में भर चुके हैं। बहुत सम्मान के पात्र हैं आप भाई साहब। सविता विहार में इनका निवास है। सुमन अरोड़ा जी लक्ष्मीनगर से, सुमन चोपड़ा जी गगन विहार से, सुनीता गुप्ता जी मयूर विहार से, सुनीता गुप्ता जी मयूर विहार फेज 2 से, सुनीता रानी जी पटपड़गंज से, सूरज प्रकाश छाबड़ा जी गीता कॉलोनी से, सुरेंद्र जागलन जी मयूर विहार से, सुरेंद्र कुमार जैन जी मयूर विहार से, सुरेंद्र धमीजा जी आईपी एक्सटेंशन से, तरनजीत कौर जी हरगोविंद एन्क्लेव से, उदय कुमार जी शकरपुर से, उमा शंकर दुबे जी सोनिया विहार से, उमा शंकर अग्रवाल जी घरोली डेयरी से, उमंग जैन जी सविता विहार से। उमंग जैन जी आपके सुपुत्र हैं, सुधीर जैन जी के सुपुत्र हैं उमंग जैन जी। उषा जैन जी इनकी धर्मपत्नी हैं सविता विहार से। वेद प्रकाश गुप्ता जी पांडव नगर से, वीना जोशी जी मयूर विहार से, विधि गुप्ता जी विवेक विहार से। विधि गुप्ता जी और लोकेश गुप्ता जी पति पत्नी हैं और इन्होंने स्वतः अपनी एनिवर्सरी पर अपना फॉर्म भरा था। विजय कुमार अग्रवाल जी अशोक नगर से, विकास अग्रवाल जी और विनीता अग्रवाल जी पति पत्नी हैं, इन्होंने भी स्वतः अपना फॉर्म भरा था। विमल नारंग जी आनंद विहार से, विनोद कुमार अलावादी जी मयूर विहार से, विनोद कुमार गुप्ता जी पटपड़गंज से और यश चोपड़ा जी गगन विहार से। बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ आपका दधीची देहदान समिति की ओर से और एक कार्यकर्ता होने के नाते बहुत प्रेरणादायक है आप सभी का ये संकल्प। वर्तमान समय में निरंतर प्रगतिशील चिकित्सा शोध से अंगदान पहले से कई गुना ज़्यादा सफल और कारगर साबित हुआ है। माफ़ी चाहूँगी, हमारे बीच में डॉक्टर अनिल गोयल जी हमारे विधायक प्रत्याशी रहे हैं, कृष्णानगर से हमारे बीच में हैं और समिति से बहुत पुराने समय से जुड़े हुए हैं। IM में ट्रेजरर हैं दिल्ली और बहुत सजग तरीके से समिति का काम देखते हैं। डॉक्टर VK मूंगा जी बहुत पुराने समय से समिति से जुड़े हुए हैं, कृष्णानगर से हैं, हमारे पूर्व पार्षद रहे हैं और बहुत अच्छा काम समिति के लिए ये योगदान करते हैं।
सुनील गंधार जी हमारे बीच में हैं। बहुत स्वागत भाई साहब आपका आज के कार्यक्रम में। संयोजक हैं हमारे, सह संयोजक हैं हमारे साउथ दिल्ली से, वो हमारे बीच में हैं। हमारा इसका जीवंत उदाहरण आज हमारे बीच में है डॉक्टर जयदीप शर्मा जी। जैसे कि मैं आपसे बात कर रही थी, अंगदान पहले से कई गुना ज़्यादा सफल हुआ है। हर्ष जी भाई साहब ने भी बहुत विस्तृत तरीके से ये बात रखी। डॉक्टर जयदीप MD, MBBS MD हैं, एम्स दिल्ली में एक प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट हैं। बेहद दुखद कार दुर्घटना का सामना करने के बाद, जिसमें एक्चुअली इन्हें कार को काट करके इनको बाहर निकालना पड़ा था, इतना बुरा एक्सीडेंट इनका हुआ था, पर आज हमारे बीच में यहाँ पर मंच पर बैठे हैं। दुनिया में दूसरे सबसे लंबे कोमा में रहने वाले ये हैं। इन्होंने खुद से रेसिपिएंट है मल्टीपल लिम्स के और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के। इनका दृढ़ विश्वास है, चूंकि अंगदान मानवता के लिए सबसे कीमती और अमूल्य योगदान है, तो इसका महत्व यदि युवाओं में, बिकॉज कार एक्सीडेंट्स एक बहुत बड़ा कॉज है सडन डेथ्स का और ज़्यादातर यंग डेथ्स का। मैं एक स्टैटिस्टिक्स के लिए तो बात नहीं करूंगी, पर हाँ अमूलन देखा गया है कार दुर्घटना में कई बारी जो होता है बहुत सारी यंग डेथ्स होती हैं। तो इन्होंने एक मुहिम चलाई है हील नाम की संस्था से, जो मोटिवेट करती है, स्पेशली सभी को मोटिवेट करती है पर स्पेशली युवाओं को मोटिवेट करती है, एक गैप ब्रिज करती है डॉक्टर्स में और रोगियों में, स्पेशली रूरल संस्थाओं में एक गैप ब्रिज करती है। एक पास उनको लेकर के आती है, यदि कोई संकल्प लेना चाहे तो भी, और यदि किसी की डेथ हो जाती है, अंगदान करना चाहें तो भी उनको मोटिवेट करते हैं, उनको साथ में लेकर आते हैं। रूढ़िवादी मानसिकता को तोड़ने में बहुत बड़ा इनका योगदान रहा है। इनका अनुकरणीय नेतृत्व, इनका उदाहरण हम सभी के लिए बहुत प्रेरणादायक है। आगे की बात हम सीधा डॉक्टर जयदीप से ही सुनते हैं। मैं जब भी इनके बारे में सोचती हूँ, सुनती हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इनकी कहानी इतनी ज़्यादा दुखद भी है और उसके बाद जिस तरह की लड़ाई इन्होंने लड़ी है और जो दृढ़ संकल्प इन्होंने दिखाया है, हम सभी के लिए बहुत मोटिवेशनल है। डॉक्टर जयदीप शर्मा, मैं अनुरोध करूँगी आप खुद यहाँ आकर के बताएं। दोस्तों, मैं कोई वक्ता नहीं हूँ, मैं तो एक डॉक्टर हूँ। और बात शुरू मैं करना चाहूँगा साधुवाद से आप सबका। आप लोगों ने अपने कीमती जीवन में ये वक्त निकाल के यहाँ पे इस नई सोच के साथ जुड़ने का जो मौका लिया है, जो हमें मौका दिया है कि हम अपनी बात कह सकें, यह असाधारण है और अभी भी ये विश्व भर में बहुत कम किया जा रहा है, बहुत कम। इसकी आवश्यकता कितनी, उस पर थोड़ा सा जोर देना चाहूँगा। हमारा देश अब सबसे अधिक आबादी वाला देश हो चुका इसी साल, और बदकिस्मती से बीमारियां भी काफ़ी ज़्यादा हैं। मैं एक डॉक्टर हूं और सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट विश्व का मैं कहूँगा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, वहाँ का मैं स्टूडेंट रहा हूँ, वहाँ का मैं एक अध्यापक भी रहा। पर एक ऐसा मौका आया आज से 30 साल पहले 1993 में, जिस रोड एक्सीडेंट के बारे में गुंजन जी ने अभी बात करी, जिसके चलते जब मैं घर लौटा तो करीबन 10 साल बीत गए थे। अस्पताल का एडमिशन रहा मेरा 10 साल का। और मैं इस वक्त जो आपके सामने खड़ा हूँ, टेक्निकली सर्टिफाइड हूँ कि 55% विकलांग हूँ। ये चेहरा मेरा नहीं है, ये कंधा मेरा नहीं है, ये लात मेरी नहीं है, और काफ़ी पसलियाँ गायब हैं मेरे बाईं तरफ से सीने में। और इस सब को 30 साल पहले ठीक करने की कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। तो उस ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट को भी 10 साल लगे मुझे वापस घर भेज पाने में, एक व्हील चेयर पे, जब उन्होंने कहा था कि शायद तुम कभी बोलोगे नहीं, कभी चलोगे नहीं और किसी लायक नहीं होगे कि तुम एक साधारण सामान्य जीवन जी सको। पर ये गलत रहा। और आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि कई बार आप लोगों को लगेगा कि इससे फ़र्क क्या पड़ता है अगर हमने दान कर भी दिया। आज मुझ में 56 लोगों का खून है और करीबन 17 लोगों के अलग अलग अंग मेरे में जोड़े गए हैं। उस एक दुर्घटना में मेरा पूरा परिवार मारा गया था। मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरी आदरणीय मदर इन लॉ, इन सब का देहांत हो गया था उसमें। और जब मैं घर पहुंचा तो 9.5 साल का वक्त बीत गया था। पर उस वक्त की टेक्नोलॉजी अगर इतनी सक्षम थी, तो मैं बात करना चाहूँगा अपने देश के बारे में
कि आज वो टेक्नोलॉजी इतनी बेहतरीन है कि हम किसी भी देश को आसानी से मात कर सकते हैं। आज हमारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट या किसी भी मेडिकल कॉलेज के कोई भी डॉक्टर को अगर बाहर जाने का मौका मिल जाता है तो आप जानते हैं कि वहाँ जाके वो बिल्कुल बेहतरीन ढंग से कामयाब होते हैं, क्योंकि यहाँ की एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन इतनी ज़बरदस्त है। और उस एजुकेशन का हमारा अपना देश फ़ायदा ना उठाए, ये तो होना नहीं चाहिए। कम से कम आप लोग समझेंगे इस बात को। एक डॉक्टर को बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, और जब वो फिर छोड़ के किसी और देश के लिए जाके काम करते हैं, हाँ हो सकता है कुछ पैसे भेज देते हो सकता है कुछ मदद भेज देते हो, पर अगर उनका यहाँ ही रहना हो जाए तो बहुत सारी तकलीफ़ें, बहुत सारी बीमारियाँ, बहुत सारी ऐसी समस्याएं जो हमारा देश जूझ रहा है, जो सबसे ज़्यादा आबादी का देश है, बीमारियों का देश है, उसमें बहुत कुछ फ़र्क डाला जा सकता है। और इसमें सबसे विशेष, अभी बात करी कि मैंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया हील के नाम से। ये करीबन 12 साल पुराना प्रोजेक्ट है, जिसमें हेल्थ एक्सपीरियंस एट द स्पीड ऑफ लाइट करके हील वर्ड मैंने बनाया था, जिसमें मैंने अपने अध्यापक जो रिटायर होते जा रहे थे और घरों में बैठ गए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब नौकरी पे जाना, कहीं जाके काम करना उनके लिए असंभव होता जा रहा है, उम्र के चलते और डिस्टेंसेस के चलते और ट्रैफिक जैम के चलते। उनको नेटवर्किंग के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू हम एज डॉक्टर्स वो गांव के बच्चों के माध्यम से, गांव में अगर मरीज़ों को इलाज में मदद कर सकें, गांव में बच्चे अपने लैपटॉप और सेल फोन से अगर होने वाली परेशानियों के बारे में बात कर सकें उन रिटायर्ड प्रोफेसर से, तो उनके माध्यम से हम इलाज का एक नया नज़रिया बच्चों के माध्यम से, कॉलेज के बच्चों, स्कूल के बच्चों के माध्यम से बहुत तेज़ी से हम गांव-गांव तक इलाज पहुंचा सकते हैं। ये हील का प्रोजेक्ट था मेरा, जो अभी कामयाब है और कई शहरों में अभी भी, कई गाँव में अभी भी चल रहा है। मैं ये बताना चाहूँगा अंगदान के बारे में कि कुल मिला के युवा पॉपुलेशन मेरे देश की दुनिया की 11% है, पर रोड एक्सीडेंट्स में हुई डेथ यूथ की 19.5% होती है मेरे देश में, दुनिया की। यानी यूथ ज़्यादा है वो एक बात, डेंसिटी में ज़्यादा है वो दूसरी बात, पर उनकी डेथ बहुत ही ज़्यादा होती है, करीबन उससे भी 2 गुना ज़्यादा। ये और भी दुखद बात है, क्योंकि हमारे यहाँ रोड सेफ्टी इतनी अच्छी नहीं है, सड़कें हैं, तेज़ गाड़ियाँ हैं, पर रोड सेफ्टी और रोड सेंस भी थोड़ा सा कम है, जिसके चलते ये हादसे हो जाते हैं। हर जीवन का दुखद अंत, अचानक हुआ अंत एक बुरी खबर है और वो अखबार के फ्रंट पेज पे या तीसरे पेज पे छप जाती है, पर क्या हर गया हुआ एक नौजवान व्यक्ति केवल एक नुकसान ही है देश के लिए? आज इस बारे में हम लोग बैठ के यहाँ सोच सकते हैं कि एक शरीर से, मृत शरीर से, जो कि एक रोड एक्सीडेंट में मारा गया है, 60 परिवार बच सकते हैं। 60 परिवार, मैं 60 लोग नहीं बोलूँगा, एक विकलांग को पालने के लिए पूरा परिवार विकलांग हो जाता है। एक आँख जब 3 परिवारों में रोशनी लाती है और एक इंसान 6 परिवारों की रोशनी, एक लिवर 4 लोगों के लिए काम करता है। इंडियन चाइल्डहुड सिरोसिस नाम की एक लिवर की कंडीशन है, जिसमें बच्चों को हम बचा नहीं सकते 5 साल की उम्र के बाद, पर 4 बच्चे बचा सकते हैं हम एक युवा की मृत्यु के साथ। मैं मृत्यु को कोई नाम ज़्यादा ऊंचा नहीं देना चाहता, मैं नहीं चाहता किसी की मृत्यु हो, और हम आगे बढ़ रहे हैं, साइंस टेक्नोलॉजी आगे है। आजकल हम टिश्यू कल्चर की बात कर रहे हैं, जहाँ पे शायद एक सेल लेकर ही हम पूरा ऑर्गन बना पाएंगे, पर अभी वो कुछ फ्यूचर में है, अभी वो हमारे पास ठीक इस वक्त वो टेक्नोलॉजी नहीं है, पर फिर भी हमारे पास हर रोज़ जलाने और दफनाने के लिए बहुत सारे देह हैं। वो तो शायद कुछ गलत कर रहे हैं हम, क्योंकि उससे हम जीवन बचा सकते हैं। और इस देश में जहाँ हर चीज़ शुरू करी जाती है, श्री गणेश कहा जाता है जिसको, किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू किया जाए मेरे देश में तो हिंदू सभ्यता में ये बोला जाता है कि आओ इस प्रोजेक्ट का श्री गणेश करते हैं, इस सोच का श्री गणेश करते हैं। गणेश खुद एक ट्रांसप्लांट गॉड है, अगर आप ध्यान से देखें। ये सोच तो हमारी पहली सोच होनी चाहिए कि ये जो जीवन, ये जो शरीर मुझे मिला है, लाया तो मैं केवल अपना जीवन था, अपनी आत्मा ही था इस धरती पे। यहाँ की कुछ चीज़ें, कुछ गेहूँ, कुछ चावल, कुछ दूध, कुछ फल, कुछ सब्जियाँ इकट्ठी करके मैंने जो आज इकट्ठा कर लिया, उसको मैं अपना नाम जयदीप दे दूँ, ये कहाँ की, ये तो मूर्खता है। ये तो मैंने यहीं से उठाया था सब 60 साल पहले, और जाने से पहले अगर मैं यहीं वापस बांट के चले जाऊँ और फिर मिट्टी और हवा और पानी ना बनाऊँ इसका, और
अंगों को जिसमें मैंने मेहनत करके अपनी आत्मा से इनको जिस रूप में दिया है, वो चमड़ी किसी के बर्न्स में मदद कर रही हो, किसी के रोड एक्सीडेंट के बाद वो हड्डियां कहीं इस्तेमाल हो रही, वो आंखें कहीं देख रही हो, दिल कहीं धड़क रहा हो, लिवर किडनीज काम कर रही हो, तो सार्थक हो जाएगा मेरे वो 60 साल का रास्ता, जिससे कि मैंने ये सारी चीज़ें उठाकर ये अंग बनाए और फिर बांट दिए। अगर मेरी सोच के हिसाब से, हमारे धर्म की सोच के हिसाब से मैं दोबारा वापस आने वाला हूँ, तो मैं पूछना चाहूँगा आप लोगों से कि अगर मैं परमात्मा के पास वापस लौट के जाता हूँ और कहता हूँ कि मैंने जला दिया सारा और दफना दिया सब कुछ, तो क्या वो कहता कि तूने बहुत अच्छा किया? या अगर मैं जाके उसको ये कहता कि आज जो चीज़ें मैंने वहाँ से उठाई थी, जो हवा, जो पानी, जो चीज़ें मैं उठा के लाया अपने साथ, मेरी आत्मा ने जो उठाई और मैंने उनको इकट्ठा किया, वो 60 साल इकट्ठा करके आखिरी दिन में जाते वक्त मैं उसको उन लोगों को बांट आया जिनके जीवन में उसका कोई फ़र्क पड़ने वाला था इमीडिएटली आज ही के दिन। और उसके बाद मैं जब उसके पास लौट के जाऊँगा, हाँ मेरा शरीर तो वैसे भी नहीं जाने वाला था उसके पास, तो तब वो मुझे क्या कहेगा कि सार्थक रहा मेरा जीवन या निरर्थक रहा? आखिरी सांस में एक मौका और मिलता है, अपने पूरे जीवन को सार्थक करने का एक आखिरी मौका मिलता है, और उसकी बात दधीची देदान समिति कर रहा है। अगर कुछ भी नहीं तो अपने अंगों को देके कम से कम अगली आने वाली पीढ़ी के डॉक्टरों को सीखने का एक मौका दीजिए, जिससे कि वो आगे हजारों जीवन फिर बचा पाएं। पर जीते जी भी आप रक्तदान कीजिए, आप श्रम दान कीजिए। एक एक युवक जो यहाँ पे बाहर दरवाजे से लेके यहाँ तक हम सबको अंदर लेके आ रहे हैं, शायद हो सकता है अभी तुमको मौका ना मिला हो कभी कुछ अपने और दान करने का, पर अपना वक्त दे रहे हैं। वो वक्त भी एक जीवन दान है, वो वक्त ही तो जीवन है। ये सब लोग जो यहाँ बाहर खड़े इतने प्यार से हम सबको अंदर ला के बैठा रहे हैं, कोई पानी पूछ रहा है, कोई नाम पूछ रहा है, कोई ला के गिफ्ट्स दे रहा है, कोई दोशाले पहना रहा है, मतलब ये सब भी तो जीवन का ही तो दान है। और ये मेरा देश ही तो सिखाता है कि वसुदेव कुटुंबकम। जब जाते हैं हम किडनी फेलियर में और डॉक्टर कहता है जाओ अपने परिवार में पूछो किसी को, अगर किडनी तुम्हें मिल गई, तुम्हारे परिवार से मैचिंग किडनी मिल गई तो तुम बच जाओगे। पर इस देश में क्यों हमें ये सोचना पड़ता है, जहाँ पे सोच ही वसुदेव कुटुंबकम की है, जब पूरा वसुदेव, पूरा का पूरा ये ब्रह्मांड ही मेरा परिवार है, तो मैं किसी को भी किडनी दे दूं और किसी से भी ले लूँ ना, फिर मुझे क्यों सोचना पड़ता है कि ये मेरा परिवार नहीं है? क्यों हमें जाके आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि क्यों ना हम एक दूसरे को दे दें? उसके बाद कौन पूछेगा कि शूद्र कौन और वैश्य कौन और क्षत्रिय कौन और ब्राह्मण कौन? क्या फ़र्क पड़ता है इस बात से? जब खून देने में फ़र्क नहीं पड़ता, अंग देने में फ़र्क नहीं पड़ता, फिर हमने ये छोटी छोटी पार्टीशंस क्यों बना दिए? कल अगर मेरे देश के डॉक्टर्स मेरे देश के अंगों को ले जाके अपने पड़ोसियों में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, नेपाल में, चीन में कहीं जाके हम ये अंगदान करना शुरू करें, तो क्या वहाँ से कभी हमारे खिलाफ बंदूक उठेगी? कभी वहाँ से झगड़े होंगे क्या हमारे? और उसमें तो हमारा कोई खर्चा भी नहीं, जिन चीज़ों को सिर्फ जला और दफना देना हमने, अगर उससे हम सौहार्द ला सकें, इस देश को शायद, इस दुनिया को शायद बचाने का अब हमारे पास कुछ ही दिनों का वक्त बाकी। आप जानते हैं आज की अखबार और पिछले दिनों जो अखबारों में हो रहा है, उसके चलते ना जाने अब अगली क्या त्रासदी आने वाली है। कोई और एक और कोविड बना देगा या कोई एक और लड़ाई शुरू कर देगा, और जीवन तो बस अब अंत होने ही वाला है। पर क्या आज इस कमरे से यहाँ बैठ के हम सोच सकते हैं कि यहाँ से एक नई शुरुआत हो, एक श्री गणेश हो, इस अंगदान से, इस प्यार बांटने से, इस वसुदेव कुटुंबकम की सोच से? क्या हम इस समाज को अभी बचा? हमें ये करना पड़ेगा, ये हमें करना पड़ेगा। मेरा परिवार गया नहीं उस एक्सीडेंट में, मैंने ये परिवार पाया है। ये आप सब लोग मेरे परिवार हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये शायद आखिरी मौका हो, आप प्लीज बढ़ के बाहर जाएं और लोगों से बात करें। आज भारत की टेक्नोलॉजी वहां पे है जहां पे हम सारे देश को, दुनिया को, समाज को बदल सकते हैं, पलट सकते हैं, रोक सकते हैं खत्म होने से। और शायद ये आखिरी मौका है हमारे लिए। हमारे बच्चे, हमारे आने वाले पीढ़ियां इसके बाद क्या सुख ले पाएंगी इस हवा का, इस पानी का, इस धरती का? अगर हम अभी नहीं जागे तो शायद बहुत देर होने चली है, बहुत जल्दी ही। और ये सोच केवल इस देश से ही आती है हर बार। मुझे नहीं मालूम क्यों गुरु नानक, महात्मा बुद्ध, विवेकानंद, दयानंद और परमहंस और ये सारी बड़ी बड़ी लोग क्यों मेरे ही देश से गए? क्यों नहीं यहाँ तक कि ईसा मसीह और मोहम्मद भी मेरे देश को छू कर गए थे?
मदर टेरेसा और महात्मा गांधी और ये जितने भी बड़े लोगों की हम बात करते हैं, क्यों वो हमारे देश के बारे में बात करते हैं? क्योंकि यहीं से कहीं आप में बैठे हुए किसी से वो सोच शुरू होगी, कोई मदर टेरेसा होगा, कोई ऐसा इंसान होगा जो बदल देगा इस समाज को। मेरी रिक्वेस्ट है, इस बात को हल्के में मत लीजिए। मैं चाहूँगा कि आज जो हम मिल के बैठे हैं उसके बारे में हम इतना सोचें कि दूसरे का दर्द क्या होता है। इंसानियत केवल यही है कि हम दूसरे का दर्द सोच सकें, क्योंकि बाकी प्राणी नहीं सोच सकते। मुझे इंसान पैदा किया गया 60 साल पहले क्योंकि मुझे दूसरों का दर्द महसूस करना था, मुझे नहीं होता था। उन 29 सालों तक जब तक मैं अपना जीवन जीता रहा मुझे दूसरे का दर्द महसूस नहीं होता था। डॉक्टरी तो मुझे करनी आती थी, मुझे टेक्नोलॉजी आती थी, पर मुझे ये नहीं मालूम था कि दर्द क्या चीज़ होती है। जब 11 साल पलंग पे मैं लेटा रहा तो मुझे दर्द का एहसास हुआ, मुझे पता चला क्या करना ज़रूरी है। मैं वही करता हूँ और आप सबको आह्वान करता हूँ कि प्लीज़ अपनी आखिरी जाती सांस में एक दृढ़ निश्चय कीजिए कि आपका जो कुछ है ये शरीर, इसको देकर आप इस समाज की दुनिया की तकलीफ़ों को थोड़ा सा तो कम करके जाएंगे ज़रूर। बस मानवता के लिए यही एक आह्वान है मेरा, प्लीज़ आप लोग। सॉरी, मैं रोक नहीं पाया अपने इमोशंस को। थैंक यू सो मच। निशब्द, लेकिन हाँ, जो डॉक्टर साहब ने कहा बहुत ज़रूरी है कि घर में जाकर इस पर हम चर्चा ज़रूर करें। फैसला क्या लेंगे वो सामूहिक होगा, पारिवारिक होगा, चर्चा ज़रूर करें, सोचें ज़रूर इस विषय में। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये कॉल ऑफ द डे है। हमारी एक रचना है जो हमारी समिति के सदस्य श्री रमेश बंसल जी द्वारा रचित है। शायद डॉक्टर साहब ने आज जो कहा वो ये कविता इसी के लिए लिखी गई है जो डॉक्टर साहब ने कहा। मिट्टी के खिलौने हैं हम, एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। इस कंचन सी काया को जलकर खाक हो जाना है। क्यों ना जाते जाते हम नवजीवन किसी को दे जाएं, अपने दिल को किसी अन्य मानस में देख धड़कता स्वर्ग से मुस्कुराएं। अपनी 2 आंखें 2 अन्य जन को दे जाएं, देवदूत बनकर हम परम गति को पाएं। क्यों ना जाते जाते हम नवजीवन किसी को दे जाएं। बहुत सारे देहदानी परिवार यहाँ उपस्थित हैं, सबसे तो बात करना संभव नहीं है, पर हाँ 1-2 लोग मैं अनुरोध करूँगी, क्या उनकी प्रेरणा थी, क्यों उन्होंने देहदान का संकल्प लिया, मतलब जिनका उन्होंने किया, क्यों उन्होंने संकल्प लिया था और परिवार ने उसको पूरा करने के लिए संस्था के माध्यम से जो करा। मैं अनुरोध करूँगी, संदीप आहूजा जी अखंड भारत मोर्चा के अध्यक्ष हैं और गत 3 वर्षों में इनके परिवार से, इनके परिचित जनों से 2 देहदान और नेत्रदान हुए हैं। मंच पर आएं और इनकी प्रेरणा और संस्था से जुड़ाव के बारे में 2 मिनट अपनी बात रखें। श्री संदीप आहूजा जी। आज मैं आपके बीच में अपना अनुभव शेयर करने आया हूँ। हमारे पिताजी स्वर्गीय श्री सतपाल आहूजा जी ने कहीं मेरे ऑफिस में रखा हुआ फार्म दधीची देहदान का पढ़ लिया और पढ़ने के बाद हमारे मोंगा साहब बैठे हैं, उनके क्लिनिक पर गए और जाकर फार्म भर के आ गए। बात फार्म भरने तक ही सीमित नहीं थी, उन्होंने घर आकर, क्योंकि बहुत अच्छे वो पाक शास्त्री थे, खाना वाना बनाने बहुत अच्छे थे, नई डिशें बनाते थे। जब भी कोई नई डिश बनाते थे
तो पूरे परिवार को इकट्ठा करते थे। एक दिन उन्होंने कहा, भाई मेरी 2 बहनें हैं, उनका परिवार है, सब लोग आ जाओ, आज मैंने ये डिश बनाई है, आओ सब मिलके यहाँ एंजॉय करेंगे। हमने कहा ठीक है, जनरल सी बात है, ये तो कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मगर जब उन्होंने सबको इकट्ठा किया खाने से पूर्व, उन्होंने कहा कि मैं ऐसे ऐसे संदीप तेरा एक अधिकार खत्म करके जा रहा हूँ, मुझे मुखाग्नि देने का। मैंने कहा वो कैसे? कह रहे यहाँ तेरे यहाँ मैंने दधीची दे दान का फार्म देखा था, इश्तहार देखा था, उसको लेकर मैं मोंगा जी के यहाँ जाकर उसको भर के आ गया हूँ, तेरा एक अधिकार मैं आज ख़त्म कर रहा हूँ। मैंने कहा अधिकार ख़त्म करने का आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं मेरे साथ? मैंने मजाक किया उनसे। आई गई बात हुई। होता सब परिवारों में ऐसे ही, कोई अकेले जाके भर देता है, कोई सामूहिक रूप से। ये था उनका परिवार से सहमति लेने का एक तरीका। जैसा कि अभी हमारे सभी वक्ताओं ने जोर इस बात पे दिया है, देने वाला तो दे दान करके चला जाता है, मगर उसका परिवार क्या मानसिक रूप से इसलिए तैयार है या नहीं है? प्रश्न ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। हजारों फार्म भरे जाते हैं, हजारों फार्म, मगर सब लोग दे दान नहीं कर पाते हैं। अंगदान एक अलग विषय है, दे दान एक अलग विषय है। दे दान को लेकर हमारे परिवारों में, हमारे समाज में एक रूढ़िवादी जो सोच है, जो धार्मिक आस्थाएं हैं, इस आत्मा को गति मिलेगी नहीं मिलेगी, पिंडदान होगा नहीं होगा, मुक्ति होगी नहीं होगी, ऐसे अनेकों प्रश्न उस देदानी के परिवार के अंदर कौंध रहे होते हैं उनके दिमागों में, और वो इस चीज़ को रोकने में भी कामयाब रहते हैं। कई लोग देदान का फार्म भर के आ जाते हैं, परिवार की सहमति भी हो जाती है कुछ चंद लोगों की, उसके बावजूद बड़े बड़े उनके घर के लोग, जो बड़े बुजुर्ग जिन्हें कहा जाता है, वो उसको रोक देते हैं, कहते हैं नहीं भाई दे दान नहीं देना है, इसकी गति नहीं होगी। ये बहुत बड़ा कारण है दे दान ना किए जाने का हमारे समाज में। और इसका एक बहुत बड़ा अनुभव मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ, इसका निदान भी है। यदि आप दे दान करते हैं तो इसका निदान भी है। ये कोई अल्लाह का ताला नहीं है जिसकी चाबी कहीं खो गई। हमारा सनातन धर्म है जिसके अंदर यदि कोई समस्या है तो उसका निदान भी है। हमारे पिताजी ने दे दान का संकल्प लिया, जिसे हमने पूरा किया। दे दान समिति के साथ मिलकर माताजी ने आंखों का दान के लिए संकल्प किया, उसका किया। मगर जब दे दान पिताजी ने कर दिया, उसके बाद हमने ज़बरदस्ती करवा दिया कि हमारे पिताजी का संकल्प था और उसके हम साक्षी थे, और हमने देदान करवा दिया। उसके बाद भी हमारे रिश्तेदारों ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने, जो बड़े घर में बैठे बैठे, जो कहीं पंजाब से कहीं से आके तुमने ये क्या कर दिया, अब तो उसका पिंडदान नहीं होगा, उसका गति नहीं मिलेगी, उसकी आत्मा भटकती रहेगी। वैसे यदि हम सनातनी हैं तो आत्मा के प्रति हमें थोड़ा सा संवेदनशील होना ही पड़ेगा, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। अब आप हो सकता है मुझे भी रूढ़िवादी कह दें, अंधविश्वासी कह सकते हैं, क्योंकि उनके देहांत के बाद जब उनका ये सब हमने पिंडदान नहीं किया तो हमें भी बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जो हमारे ग्रंथों में, हमारे वेदों में जिसका वर्णन है कि यदि आप यदि आप देह को अग्नि के समर्पित नहीं करते हैं, बड़ा बेटा उसको अग्नि दे नहीं देता है, तो क्या क्या विपदाएं आती हैं। चलो इस बात को मान भी लेते हैं, एक ऐसा प्रकार का है, तो उसका इलाज भी है। उसका इलाज हमने जो किया, हमारे एक धार्मिक आध्यात्मिक गुरु हैं, उनकी सलाह के ऊपर हमने जो किया, हमने गयाजी में जाकर उनका पिंडदान किया, और उसके बाद उसका फलीभूत भी हुआ। मैं कहता हूँ दे दान का संकल्प लेना चाहिए, मैं भी लूँगा, सब लेंगे, मगर उसके बाद हमें अपने पूर्वजों को गति के लिए जो भी धार्मिक अनुष्ठान करने हैं, महाराज जी मैं कहीं गलती कर रहा हूँ तो आप टोक दीजिएगा, तो उनके धार्मिक अनुष्ठान जितने भी हैं उसको भी हम साथ में उसका भी संकल्प लें। उनकी दे दान का संकल्प तो ले लें, मगर उनको गति देने का, उनके पिंडदान करने का, कहाँ जाके पिंडदान करने का, इस बात का भी हम संकल्प अपने मन में धारण करें, और ये मान के चले
कि हमें एक काम भी इसके साथ साथ करना ही है, तभी अधिक से अधिक लोग इस देह दान के अंदर समर्पित होंगे, संकल्पित होंगे। और हमारा ये जो दधीची देह दान का जो संकल्प है, भाई लाखों डॉक्टर हैं, आपका अभी बहन जी ने गिनवाया, गुंजन जी ने 380, मात्र 380 बॉडीज के साथ हजारों डॉक्टर कैसे उसके ऊपर अभ्यास कर सकते हैं? ये तो संभव ही नहीं है। जितना बड़ा देश, अभी जयदीप जी कह रहे थे, जितना बड़ा देश उतना बड़ी बीमारी, उतनी ज़्यादा बीमारी, उतने बड़े अभ्यस्त डॉक्टर, ट्रेन डॉक्टर चाहिए उनको ठीक करने के लिए। तो देह दान तो हमें करना ही पड़ेगा, मगर हमें अपने पितरों का ध्यान रखते हुए आने वाली हमारी नस्लों को, हमारे बच्चों को कोई पितरों का दोष ना लगे, इसका भी हम यहाँ से संकल्प लेकर जाएं। बहुत धन्यवाद संदीप जी। इसके आध्यात्म पर और इसके रिलीजियस पहलू पर जो चर्चा है वो मैं महंत जी के लिए रिजर्व रखती हूँ। मैं अनुरोध करूँगी श्री अमित महाजन जी से। इनके पिताजी स्वर्गीय श्री सोमदत्त जी बहुत प्रसिद्ध होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। सूरजमल विहार में इनका निवास है और अभी हाल ही में अप्रैल मास में बाबूजी का स्वर्गवास हुआ। परिवार ने उनकी अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए नेत्रदान और देहदान किया। बाबूजी की इच्छा थी कि उनका जो शरीर है वो शोध के लिए एम्स कॉलेज में जाए और संस्था ने उसका पूरा सम्मान किया। मैं अनुरोध करूंगी अमित जी से। अमित जी का और बाबूजी का संस्था से पहले कोई संकल्प नहीं था, लेकिन उन्होंने देहदान के लिए हमारे को कांटेक्ट किया और फिर ये देहदान हुआ। मेरे फादर ने तकरीबन 12-13 साल पहले अपना देहदान का करा था, एम्स में कमिटमेंट करी थी। और उसके बाद उन्होंने हम सब भाई बहनों को बुला के बिठाया, समझाया। तब तो शायद हमें इतना समझ में नहीं आया होगा कि क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक जर्नल एग्रीमेंट हमारे भाई बहनों के बीच में बना लिया था कि भाई मेरे जाने के बाद ये ऐसा ही करना है। और फिर हमने जब ऐसा समय आया तो उस एग्रीमेंट को फिर से रीडिस्कस करा और हमको लगा कि शायद यही सही है जो उन्होंने इच्छा थी, करना चाहिए। और हमको ये लग रहा था शायद वो अपने समाज सेवा के साथ ज़्यादा ही ओवरबोर्ड हो जा रहे हैं, मतलब ज़्यादा कुछ कर देना चाह रहे हैं। लेकिन जैसे ही उनका आई डोनेशन हुआ और डॉक्टर्स ने बताया कि इससे 2-4 लोगों को कुछ आईज देखना मिल जाएगा, तो मुझे लगा यार ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ उन्होंने करी एकदम। तब मुझे उसका रियलाइजेशन उसी वक्त हुआ, ऐसे कि जो रियल टाइम रियलाइजेशन होता है कि भाई मुझे ये लगा कि शायद वो ऐसा कुछ करके गए हैं कि बाद में भी बहुत सारे लोग हमें आशीर्वाद देते ही रहेंगे, उनके थ्रू हमेशा मिलता ही रहेगा। हमारे बीच में एक और जीवंत उदाहरण है हार्ट ट्रांसप्लांट का, श्रीमान राहुल प्रजापति जी। ये अभी अफ्रीका में ऑस्ट्रेलिया में, आइए प्लीज़ मंच पर आइए। ऑस्ट्रेलिया में अभी होकर आए हैं और भारत के लिए 32 मेडल वहाँ से आए हैं, जिसमें से एक राहुल जी ने जीता है। हार्ट ट्रांसप्लांट के रेसिपिएंट हैं और मैं इनसे अनुरोध करूंगी कि 2 लाइनों में अपना एक एक्सपीरियंस और किसी तरह की अगर जैसा मैं 2012 में अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स दे रहा था, तब से मुझे पता चला था कि मैं एक हार्ट की बीमारी से जूझ रहा हूँ और धीरे धीरे डॉक्टर्स ने ठीक कर दिया था मुझे। और 2017 में मुझे एक पैरालिटिक अटैक आया था, जिसकी वजह से मेरा हार्ट ट्रांसप्लांट की नौबत आई, जिसमें कि एम्स में मेरे डॉक्टर हैं, डॉक्टर संदीप सेठ, उन्होंने मुझे मेरा पूरा हेल्प किया और मेरी फैमिली को मतलब गाइड किया कि हार्ट ट्रांसप्लांट एक रास्ता है। तो हार्ट ट्रांसप्लांट होने के बाद फिर से डॉक्टर का सपोर्ट रहा, तो मैं खेल के एक माध्यम से अपने शरीर को ठीक करके रखा और लोगों में जनरल अवेयरनेस के लिए, ऑर्गन डोनेशन के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। जब हम बाहर जाते हैं, बाहर जाके पता चलता है कि हमारे देश में तो ऑर्गन डोनेशन के लिए अभी बहुत ही कम प्रोसेस चल रहा है। बाहर तो लोग मतलब बिना किसी से पूछे डायरेक्ट डॉक्टर से मिलकर अपना ऑर्गन डोनेशन का फॉर्म फिल कर देते हैं और वहाँ पे अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। एक मिनट, मैं अनुरोध करूंगी महामंडलेश्वर महंत जी से कि एक पटका पहनाकर और एक प्राकृतिक पुष्प देकर अध्यक्ष जी और महामंडलेश्वर जी इनका स्वागत करें। हम सभी के लिए बहुत इंस्पिरेशनल है ये और बहुत मोटिवेशनल है कि एक हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद इन्होंने अपना दृढ़ संकल्प जो रखा और आगे उसको प्रचार भी कर रहे हैं। ही इज़ वेयरिंग अ टी शर्ट ऑफ ऑर्गन डोनेशन, अ गिफ्ट ऑफ लाइफ, और वो की टी शर्ट इन्होंने पहनी है। गवर्नमेंट संस्था है, बहुत स्वागत। हमारे बीच में हम
जीवन बचाने की, हम देहदान की, अंगदान की बात तो कर ही रहे हैं। हमारे बीच में धीरज जी हैं जो एक और तरह की जीवन को लेकर के बहुत सजग हैं। वृक्ष मित्र फाउंडेशन, आइए कुछ पेड़ लगाएं, पानी बचाएं, प्लास्टिक का प्रयोग घटाएं। ये भी एक बहुत अच्छा संकल्प है जिसके लिए हम सभी को सचेत होना चाहिए। श्रीमान धीरज जी अपने स्थान पर एक बार खड़े हो जाएंगे जी। बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका पधारने के लिए। पर्यावरण विशेषज्ञ हैं ये। हमारे बीच में अवधेश त्यागी जी हैं जो अमित जी के बहुत अच्छे मित्र भी हैं, और इन्होंने इस जब बाऊजी का देहदान हुआ था उसके बाद इन्होंने स्वतः बीड़ा उठाया है जागृति एन्क्लेव कॉलोनी को सचेत करने का। गंगा फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, क्लीन गंगा कैंपेन से। और अब वो पल जिसके लिए हम सब यहाँ पर आज बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, हमारे मुख्य अतिथि महामंडलेश्वर महंत नवल किशोर दास जी। इनका जीवन परिचय मैं पढ़ सकूं, मेरे लिए यही बहुत अपार आत्मसंतोष का विषय है। बाल्यकाल से आप स्वयं सेवक हैं, धर्म प्रचारक रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद दिल्ली प्रदेश के 15 साल से प्रचारक रहे हैं। केंद्रीय मार्गदर्शन मंडल दिल्ली प्रदेश के आप सदस्य हैं। निर्वाणा अनी अखाड़ा के आप महामंडलेश्वर रहे हैं। प्रवक्ता अखाड़ा परिषद, राष्ट्रीय संत समिति एवं महामंत्री दिल्ली संत समिति का उत्तरदायित्व आप निर्वाहन कर रहे हैं। जैसा कि अभी पहले भी चर्चा बीच में आ गई थी, कई हमारी पारंपरिक और धार्मिक मान्यताएं हैं जो कई बार हमें देहदान, अंगदान, नेत्रदान के संकल्प से रोकती हैं, हतोत्साहित करती हैं। अनुरोध करूंगी महामंडलेश्वर जी से कि इस पर आध्यात्मिक दृष्टिकोण देते हुए वर्तमान समय में इसकी उपयोगिता पर चिंतन हम सबके सामने। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशिकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम बोलिए थोड़ा, हम श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्री रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की, सत्य सनातन धर्म की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। हम लोग तो सुनी हुई बात करेंगे, कुछ देखी हुई बात करेंगे, पर उनके जीवन में जो घटित घटा है वो उन्होंने व्यक्त किया है। श्रीमान कमल खुराना जी, डॉक्टर विशाल चड्डा जी, योगेंद्र कुमार जी, जिस परिसर में हम बैठे हैं उस विद्यालय के प्रबंधक आदरणीय प्रद्युम्न आहूजा जी, जो इस प्रबंधक हैं इस विद्यालय के, बहन गुंजन गुप्ता जी, सुधीर गुप्ता जी, संदीप जी, उपस्थित बंधुओं, हम सब यहाँ पर देहदान के विषय में चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। और जैसा कि डॉक्टर जयदीप जी ने कहा कि हमारे पूर्वज कितने अग्रसर थे। मुझे लगता है इस दुनिया में पहली सर्जरी भगवान गणेश की हुई, और बाकी अंग प्रत्यंग शायद डॉक्टर लोग लगा लेते हैं। गले की सर्जरी शायद आज भी कर पाते नहीं कर पाते मुझे नहीं पता। उस समय दूसरी सर्जरी हुई महाराज दक्ष की, भगवान गणेश के नाना जी, सती के पिताजी थे महाराज दक्ष, भगवान शिव ने त्रिशूल से उनका सिर छेदन कर दिया। आप जरा सोच सकते हैं उस समय ये देहदान समिति होती तो भगवान गणेश को किसका सिर लगता?
गज का नहीं लगता, किसी मनुष्य का लग जाता। उस समय भी देहदान लोग नहीं करते थे। महाराज दक्ष को बकरे का सिर लगा। रामचरितमानस में एक चौपाई आई है, विश्वामित्र जी ने दशरथ जी से मांग रखी कि यज्ञ नहीं हो पा रहा है, संस्कृति खतरे में है, परंपराएं खतरे में हैं, राम को दे दो। आपको 4 पुत्र हैं, 2 दे दो, 2 घर पे रखो। महाराज दशरथ जी ने रोते रोते कहा, देह प्राण ते प्रिय कछु नाई, सोहु मुनि देहु निमिष एक माही। राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए। अब मेरे को कहीं मैं चलूंगा, मैं अपना शरीर दे सकता हूं पर राम नहीं दे सकता हूं। पर आज हम राम राम कह करके राम के द्वारा बनाए हुए शरीर को राख में मिला देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं। महाराज दशरथ कह रहे मैं राम नहीं दे सकता हूं, सब कुछ दे सकता हूं, और हम राम राम कह करके शरीर को जला देते हैं। मैं कोई परंपरा के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूं। अभी संदीप जी ने कहा कि हम पिंडदान कर पाते, क्योंकि जब किसी के घर में कोई मृत्यु होती है तो बताने वाले बहुत आ जाते हैं और ऐसे ऐसे तर्क देंगे कि आपको लगेगा कि शायद मैंने कहीं निर्णय गलत तो नहीं ले लिया था। हमारा शास्त्र कहता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, उसका शरीर प्राप्त न हो, या शरीर आपने देहदान कर दिया और आपको लगता है इसका पिंडदान कैसे करूंगा, इसका संस्कार कैसे करूंगा, तो एक तो तरीका जो शास्त्र सम्मत ये है कि जो व्यक्ति की मृत्यु हुई है उनके शरीर की जो लंबाई है उसके बराबर कुश का शरीर बनाया जाए। मैं अपनी मन से नहीं कह रहा हूं, मैं देहदान दधीची समिति का उत्साहवर्धन करने के लिए केवल नहीं कह रहा हूं, आपको गुमराह करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मेरी जिम्मेदारी है शास्त्र सम्मत ही बात करूं, साधु होने के नाते। शास्त्र कहता है कि कुश का, ऐसे पंचक लगी होती है ना, तो 5 शरीर बनाए जाते हैं संस्कार करते समय, और पंचक दोष समाप्त हो जाता है। होता है कि नहीं होता? वो 5 पुतले सामान्य नहीं होते, उनको सशरीर माना जाता है। अब भले लोग नहीं कर पाते, उन 5 पुतलों को प्रतिष्ठित किया जाता है, उनको प्रतिष्ठित किया जाता है, फिर मृतक किया जाता है, तब जलाया जाता है। हमारे यहाँ तो परंपरा है, मूर्ति को प्रतिष्ठित किया जाता है, उसमें प्राण डाले जाते हैं। ऐसे ही उन 5 पुतलों में पहले प्राण डाले जाते हैं, फिर मंत्रों के द्वारा उनको मृतक किया जाता है, तब जाकर उनको जलाया जाता है। तो कहीं मन में ऐसा भाव हो कि मैं अपने पूज्य पिताजी का, पूज्य माताजी का पिंडदान कैसे करूंगा, संस्कार कैसे करूंगा, ये लोकापवाद के अलावा और कुछ वैसे है नहीं। पर चलो, लोकापाव से बचने के लिए हम उनके कुश के शरीर का निर्माण कर सकते हैं और कुछ शरीर का संस्कार कर सकते हैं। एक, हम 13 दिन तक जो कुछ उनके प्रति करते हैं, एकादशा, द्वादशा, पिंडदान, बरसी, जो कुछ करते हैं, शास्त्र ऐसा कहता है, गरुड़ पुराण कहता है 13 दिन किया हुआ पुण्य उनको प्राप्त होता है, या फिर वर्ष में क्या होता है। परंतु ये तो 13 दिन का मामला है। देहदान समिति आपको जो ऑक्शन दे रही है ना, अवसर प्रदान कर रही है, पता है आपको? आपकी आंखें जिन आंखों से देखेंगी, मृत्यु के बाद आप तो नहीं देख सकते हो, प्राण निकल गए फिर तो नहीं देख सकते हो आंखें कितनी अच्छी हो, पर जिस सजीव व्यक्ति के, जीवंत व्यक्ति के शरीर में आंखें लगेंगी, वो जब तक जिएगा, जितनी बार बिहारी जी का दर्शन करेगा, वो पुण्य 50% आपको मिलेगा। मृत्यु के बाद वो जितना भजन करेगा, पूजा करेगा, पाठ करेगा, जप करेगा, क्योंकि अंग तो आपका लगा है ना, वो आपके कारण जी रहा है। अभी डॉक्टर जयदीप ने कहा ना कि मैं तो अकेले अपने कारण नहीं जी रहा हूं, कितने लोगों के सहयोग के कारण जी रहा हूं? 56 लोग बैठे हैं, ये 56 व्यक्ति बैठे हैं यहां पर। प्यारे, कभी जरा ऐसे व्यक्ति से बात करो जिसको अंग का अभाव है, जिसको नेत्र नहीं है ना, कभी एकांत पर बैठ के उससे बात करो कि नेत्र का क्या महत्व है, क्योंकि हमें कोई कीमत नहीं देना पड़ी। परमात्मा ने अकारण कृपा करके हमें शरीर दे दिया है। कबहू के कर करुणानिधि देहि देत ईश्विन हेतु सनेही, कृपा करके देता है। जिसको आंख नहीं है उसको कहो प्यारे
तुमको आंख नहीं तो कैसा लगता है? वो व्यक्ति रोते रोते कहेगा, परमात्मा की कृपा से मुझे एक आंख भी मिल जाती ना तो मैं इस दुनिया को देख सकता, भगवान का दर्शन कर पाता। जिसको पैर नहीं है उसको पता है कि पैर की कीमत क्या है, जिसको हाथ नहीं है उसको, अरे एक अंगुली कट जाती है ना, उसका अभाव खटकता है प्यारे, अभाव खटकता है। आप जरा सोचिए, मेरे अंग के द्वारा जो दान, मेरे शरीर जो दान किया गया है, वो व्यक्ति जब तक जिएगा, 10 साल 5 साल, डॉक्टर साहब को एक्सीडेंट हुए कितने साल हो गए? 29 30 साल हो गए। और मैंने बोलता आपने सुना होगा, वो कह रहे थे 9 महीने और कितने दिन, 9 महीने से कुछ ज्यादा दिन तक अस्पताल में थे। एक तो 9 महीने ये शरीर मां के उदर में रहा, तब उसका सृजन हुआ। 9 साल रहे, 9 महीने बेहोश रहे और 9 साल तक हॉस्पिटल में रहे। जरा कल्पना करिए कितने लोगों के अंग इनके शरीर में लगा है तो आज ये काम कर पा रहे हैं। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, परमात्मा ने वे शरीर दिया है आपको। मेरे शास्त्रों के आधार पर भगवान श्री राम ने मंदोदरी को कहा, मंदोदरी जब बड़ा विकल होने लगी, परेशान होने लगी, तो भगवान ने कहा क्यों रोती हो? जीव नित्य ताकों का रोबा, जीव की तो कोई मृत्यु होती नहीं, जीव तो नित्य है। जीवन तो प्राण के आधार पर रावण कल भी था, आज भी, आप क्यों रो रही हो? और शरीर ये तो न कल था न था, है ही नहीं। जीव शरीर तो अनित्य है, इसके लिए रोना क्या है? तो मेरा निवेदन यह है कि हम इस शरीर को, दिव्य पवित्र शरीर को, क्योंकि मनुष्य से ज्यादा पवित्र दिव्य शरीर सृष्टि में किसी का नहीं है। सर्वश्रेष्ठ रचना है मानव तन, इससे श्रेष्ठ कोई रचना नहीं है। इस रचना को हम धूल में मिला देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं। हाँ, हमारी श्रद्धा, हमारा प्रेम, हमारा समर्पण, मेरा पिता, मेरी माँ जिसने मुझे उदर में रखा, जिस पिता ने हाथ पकड़ के चलना सिखाया, कौन चाहेगा उसकी दुर्गति हो? हम सदगति के लिए, पुत्र होता ही इसलिए कि पिता की सदगति के लिए कार्य करे। परंतु मैं आपको विनम्रता से निवेदन करता हूं, कोई नहीं चाहता मेरे माताजी पिताजी मरें, पर मृत्यु तो होती है। परंतु मृत्यु के बाद भी फिर मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि ये 10 साल तक भी जिस शरीर में वो रहेंगे, वो जीवात्मा शरीर के साथ रहकर कुछ पुण्य करेगा, कुछ अच्छे काम। और मैं आपको बता दूं, शास्त्र कह रहा है इस कलिकाल में उस शरीर के द्वारा किया हुआ पुण्य प्राप्त होगा। आपके अंग के द्वारा कोई पाप करेगा वो उसी को मिलेगा, केवल पुण्य आपको मिलेगा। ये शास्त्र सम्मत है। कलयुग में ऐसा वर्णन है कि हम मानसिक रूप से जो पुण्य करेंगे वो भी हमें मिलेगा, परंतु पुण्य पाप तब मिलेगा जब हम करेंगे, उससे पहले नहीं मिलेगा। मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, ये कलयुग का प्रताप है। तो मैं मृतक शरीर के बाद कुछ पाप पुण्य तो कर नहीं सकता, अच्छा बुरा तो कर नहीं सकता, परंतु जिसके शरीर में मेरा अंग काम कर रहा है वो तो कुछ अच्छा करेगा, कुछ दान करेगा, कुछ पुण्य करेगा, कुछ अच्छे कार्य करेगा, हमें वहां बैठ के मिलेगा। हमारे घर वाले लोग समाज के डर के कारण 13 दिन तो सबको करना पड़ता है। बहुत धार्मिक होंगे, 1 वर्ष तक करेंगे, हर वर्ष श्राद्ध में कुछ कर देंगे, पर रोज तो नहीं करेंगे, नित्य तो कोई नहीं करेगा। 2 4 5 साल में तो लोग भूल जाते हैं हमारे पिताजी थे, ऐसा कहना पड़ता चित्र देख करके, पर बाकी सब भूल जाते हैं। परंतु मैं आप जरा सोच सकते हैं, जिसके शरीर में मेरी आंखें लगी हैं या शरीर का कोई अंग लगा है, भगवान कृपा करे उसकी लंबी आयु हो, मान लो 10 साल 20 साल तक भी जी गया और 10 साल में उसने पुण्य किया, तो आपको वहां बैठे मिलना है। अब आप जरा सोचिए, जो आपको पुण्य रोज मिल रहा है उससे सदगति होगी कि दुर्गति होगी? घर वाले लोग तो 1 आध 2 महीने करेंगे ना, उसके बाद भूल जाएंगे, पर जिसको हमारा शरीर का भाग दिया गया है वो जब तक जिंदा रहेगा तब तक करेगा। फिर उसके घर वाले 13 दिन तक करेंगे, उसमें भी हमारा हिस्सा रहने वाला है। जैसे कोई, मैं ज्यादा नहीं, वो किताब कोई लिखता है ना किताब, और किताब लिखने वाला प्रकाशित कोई करे, पर जो लेखक है अंतिम किताब प्रकाशित होती रहेगी तब तक उसका हिस्सा देना पड़ेगा। नहीं बोलो, देना पड़ता नहीं देना पड़ता? देना पड़ता है उसका हिस्सा। ऐसे ही जब तक कोई व्यक्ति जिएगा, मेरा शरीर का कोई भी अंग उसमें कार्य करेगा, उसके द्वारा हुआ किया हुआ सत्कर्म
पुण्य हमें तब तक निरंतर प्राप्त होता रहेगा। इससे अच्छी पॉलिसी मुझे नहीं लगता है कोई दुनिया में हो सकती है, कोई पॉलिसी नहीं हो सकती। और धर्म संबत है, ये कोई आडंबर नहीं है, ये कोई अविवेक नहीं है। अरे परमात्मा ने कितना दिव्य शरीर बनाया, इतनी इतनी राख बचती हो तो कुछ बचता नहीं, कुछ नहीं बचता। आप जरा सोचिए, हमारे सबके प्रेरणास्रोत आचार्य हमारे जो विष्णु प्रसाद के आचार्य जी थे, क्या नाम था, अब नाम भूल रहा हूँ थोड़ा सा, गिरिराज किशोर जी, आदरणीय आचार्य गिरिराज किशोर जी, उन्होंने देह दान किया। तो उससे पहले हम लोगों को बैठे बैठे बताते रहते थे, मेरे प्रति उनका बड़ा बात्सल था, पुत्र व्रत जैसा मानते थे। तो आचार्य जी यही कहते थे कि देखो, जब तक मेरा शरीर रहा मैं संगठन का, समाज का काम करूंगा, परंतु मेरे बाद ये शरीर काम पूरा तो नहीं होगा, बाद में कौन करेगा, और करेगा तो मुझे कैसे पता लगेगा कोई कर रहा नहीं कर रहा है, उसकी अनुभूति मुझे कैसे होगी। तो बड़ी अच्छी बात वो कहते थे कि मैं मरने के बाद भी समाज का और संगठन का काम करता रहूंगा, मरने के बाद भी मैं पुण्य कमाता रहूंगा। तो हम कहते थे आचार्य ये कैसे हो सकता है, मरने के बाद कोई कुछ कर ही नहीं सकता। कह मरने के बाद कर सकता है, क्योंकि मैंने देह दान किया है। आदरणीय आलोक जी वहां पर थे, उन्होंने रिसीव किया था कार्यालय में, तो कहा कि मैंने देह दान किया है। जो डॉक्टर मेरे शरीर को परीक्षण करके कुछ सीखेगा, वो डॉक्टर जब तक जिंदा रहेगा न जाने कितने लोगों की सर्जरी करेगा, तब तक मैं जिंदा रहूंगा ना। क्योंकि जब जब किसी अंग की सर्जरी करेगा तो अकारण उसको मेरा शरीर चिंतन में आ जाएगा कि मैंने उस बॉडी को देख करके ये सीखा था। वो काम करते हुए मैं याद आऊंगा तो बोले मैं जीवित हूं कि मर गया। क्योंकि ये भी रामचरितमानस कहता है, मरेऊ तने कीर्तनाई, मृत्यु उसकी होती है जो केवल अपने लिए जीता है, मृत्यु उसकी होती है जिसने अपने अलावा कभी किसी के लिए, न संगठन के लिए, समाज के लिए, परंपराओं के लिए, धर्म के लिए कुछ किया नहीं, उसकी मृत्यु होती है। और बुरा मत मानिए, कई बार घर में होता है, हमने समाज के लिए कुछ नहीं किया, संगठन के लिए कुछ नहीं किया, परिवार के लिए कुछ नहीं किया, और शरीर तो शरीर ऐसा तो रहने वाला नहीं है। जब शरीर किसी काम का नहीं देता, खाट पर पड़ पड़े मलमूत्र का परित्याग करते हैं, घर के लोग देखते भी नहीं है, झांकते भी नहीं, मक्खियां विभिन्न आती हैं, तब पड़ोसी भी कहते भगवान अब तो उसको उठा ले। वो जीवन है क्या, वो जीवन है क्या? अब जरा सोचिए, जीवन वो है कि हमें मरने के बाद भी सोचा जाए, लोग करें कि अब हमारा क्या होगा। कितना समाज का काम करते थे, राष्ट्र का काम करते थे, संगठन का काम करते थे, प्रेरणा देते थे। अभी जिन लोगों का नाम लिया गया, ज्यादातर लोग, क्षमा कीजिएगा, जिन्होंने अपना देह दान किया वो लोग थे जिन्होंने समाज को अपना सर्वस्व पहले ही दान कर दिया था, पूरा जीवन जिन्होंने दान कर दिया था, संगठन के माध्यम से निरंतर काम करते रहे। तो प्रेरणा कहां से मिली? संगठन से, कि मैं जीवित तो काम कर पा रहा हूं, आने वाली पीढ़ी को भी मैं प्रेरणा दे पाऊं, उनको भी कोई प्रेरित कर पाऊं, इसलिए मैं अपना शरीर ही दान कर देता हूं। क्योंकि इससे अमूल्य दान और कुछ हो नहीं सकता, इससे बड़ा दान कुछ हो नहीं सकता। इसलिए सभी देहदानियों को और उनके परिवार के सभी सज्जनों को मैं प्रणाम करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि आपके पूर्वज कभी समाप्त होने वाले नहीं है, खत्म होने वाले नहीं है। क्योंकि आपके पिताजी माताजी के अंग के द्वारा जो व्यक्ति जी रहा है, यदि वो मनुष्य है तो मरने से पहले वो भी संकल्प कर जाएगा कि मैं जिया हूं दूसरों के कारण, तो मेरे कारण भी कोई जिए, तो कभी मृत्यु प्राप्त होगा ही नहीं। क्योंकि वो क्रम चलता रहेगा, वो क्रम चलता रहेगा आगे। इसलिए जिन्होंने देह दान किया है, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, वो कभी खत्म होने वाले नहीं है। इतना पवित्र और दिव्य कार्य हमें सबको करना चाहिए। माताजी पिताजी के प्रति हमारी जो श्रद्धांजलि, मैं पुनः निवेदन करूंगा, शास्त्र सम्मत बोले, जो कुछ बोला है शास्त्र के सम्मत से बोला है, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला है। फिर भी कहीं मन में संदेह रहता है तो मैं आपको निवेदन किया है, गरुड़ पुराण पढ़ लीजिए। जैसे कोई व्यक्ति जल जाता है, उसका शरीर नहीं मिलता, या कोई व्यक्ति पानी में डूब जाता है, उसका शरीर नहीं मिलता, तो उसमें विवरण है कुछ सृजन की, कुश के द्वारा उसका शरीर बनाया जाए और उसको अग्नि संस्कार किया जाए। आपको लगता है करना ही है तो आप कर सकते हैं। कुछ दो संस्कार उसमें, एक तो उनके बराबर का बनाइए, आप चाहें श्रद्धाएं तो जितना वजन था उतना बना सकते हैं, और उनका पूरा आभूषण पहना करके विधिवत संस्कार भी कर सकते हैं। कहीं संदेह है तो लोकापचार बचने के लिए शास्त्र सम्मत की आवश्यकता नहीं है,
शास्त्र सम्मत तो उतना ही है कि आपने देह दान किया, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं। फिर भी मैं निवेदन करूंगा कि आपको करना है कि प्रेत क्रिया करना है, अग्नि क्रिया करना है, पिंडदान करना है, तो आप कुश का अंग बना करके, उनका शरीर बना करके विधिवत उनका अग्नि संस्कार कर सकते हैं। और ये शास्त्र सम्मत है। उनका पिंडदान द्वादशा एकादशा पूरा विवरण जैसे होता था वैसे करिए। ऐसे मैं आपको निवेदन करता हूं कि इससे बड़ा पुण्य का कोई कार्य हो नहीं सकता है। ये प्रेरणा दूसरे समाज को दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत 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 धन्यवाद महंत जी। आपने बहुत सारे लोगों के अंदर जागृति भी पैदा करी है, संशय जो मन में थे वो भी ख़त्म करे हैं, और संशय के बाद सुझाव भी दिया है कि फिर भी रह जाए तो ऐसे कर लो। तो ये हमारा सनातन धर्म है। सनातन धर्म की जय। कार्यक्रम की समाप्ति की ओर है। मैं अनुरोध करूंगी हमारे उत्तर पूर्वी क्षेत्र के संयोजक श्रीमान योगेंद्र अग्रवाल जी से कि आएँ और धन्यवाद प्रस्ताव ज्ञापित करें। जैसा कि आप सबको पता है कि आज हमारा दधीची देहदान समिति का ये 49वां वार्षिक उत्सव है, और मैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र की ओर से हमारे जो आज के अतिथि मुख्य अतिथि हैं महंत नवल किशोर दास जी, जिनका मार्गदर्शन और धार्मिक अपेक्ष में जो भी हमारी मान्यताएं रही हैं और जो भी कमियां रहती हैं, जो भी जिज्ञासाएं हैं हमारी, वो सारी पूरी हों, ऐसा मार्गदर्शन हमको उनका मिला है, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर जयदीप, जिन्होंने खुद भी एक रेसिपिएंट के तरह एक जीवन निर्वाह कर रहे हैं, और आज हमारे को एक नई आशा दिखाई है कि किस तरीके से एक जीवन को जिया जा सकता है। और 17 लोगों का बताया था आपने कि 17 लोगों के अंग इनके शरीर में लगे हैं, और आज वो 17 लोग इनके साथ जीवित चल रहे हैं, और हम सबको एक प्रेरणा मिल रही है। तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारी जो ये समिति इतने वर्षों से काम कर रही है, और आज जिनके मार्गदर्शन में ये समिति भारत देश में अंगदान के रूप में बहुत अग्रणी संस्था बनी हुई है, तो ऐसे हर्ष जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने अपने बातों से हमें बताया कि समिति हमारी किस तरीके से काम करती है और आगे हम किस तरीके से काम करने वाले हैं। और सबसे ज़्यादा तो धन्यवाद मैं करना चाहूँगा प्रद्युमन आहूजा जी का, जिन्होंने ये परिसर हमें दिया, और कभी भी किसी भी सामाजिक काम के लिए अगर इनसे कहा जाता तो आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, और आज पूरा समय भी उन्होंने हमें दिया है, उसके लिए भी हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करते हैं। और जो दानी परिवार है, जिनकी वजह से आज हम इस काम को कर पाए हैं, वो दानी परिवार और जो संकल्पित परिवार जिन्होंने आज अपना समय भी दिया, और दानी परिवार जिनकी वजह से इस कार्यक्रमों को हम कर पाए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय टीम जिनकी वजह से हम, जिनके सहयोग से इस कार्यक्रम को हम करते आ रहे हैं, उसमें कमल जी, विशाल जी और मंजू भाभी, महेश जी, सुधीर जी, इनका बहुत बहुत आशीर्वाद हमें मिलता रहा है समय पर, और इस काम को कैसे करें, किस तरीके से करें, ये समय समय पर हमें उनका आशीर्वाद मिलता रहा है। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजीव जी, कुलविंदर जी, अमित जी, हेमा जी, बबीता जी, डॉक्टर मोंगा जी का भी जो अपना विशेष समय निकालकर हमारे बीच में आए हैं, डॉक्टर अनिल जी, उनका भी, अविनाश जी, सलूजा जी, गीता शर्मा जी, पूनम खुराना जी, भाटिया जी, सचिन जी, सुनील जी, और जो भी हमारे अन्य क्षेत्रों के संयोजक और सह संयोजक आए हैं, उनका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। विशेष रूप से धन्यवाद अपनी नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट की टीम, जो कि इस कार्यक्रम की तैयारियों में इतने दिन से लगी हुई थी, और उनका सबका सहयोग रहा। उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मैं अनुरोध करूंगी कामना मिश्रा जी से कि स्वस्ति मंत्र के लिए मंच पर पधारें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय, आपका स्वागत है आज का आयोजन में। आपसे मेरा प्रश्न है कि संस्था के साथ आपका अनुभव कैसा है, और देहदान के लिए आपका प्रेरणा स्रोत कौन है? और आत्मा हमारी अमर है,
और शरीर हमारा फिर नया बनता है और इसमें कोई कमी नहीं आती। मेरे को देह दान देकर बहुत खुशी हो रही है। पहले मैंने ये ऑर्गन डोनेट करे हैं, उसके बाद में मैंने पूरी अपनी होल बॉडी डोनेट करी है, होल बॉडी डोनेट करी है। और एक मेरे बेटे की मित्र है, वो भी डॉक्टर आयुषी है, उन्होंने भी मेरे को प्रेरणा दी। वो 30 साल की बिटिया है कि आंटी आप पूरी पहले ऑर्गन डोनेट करिए, फिर आप बॉडी भी डोनेट करिए। उससे भी मेरे को प्रेरणा मिली है कि जब छोटे इतने बच्चे 30 साल के बच्चे ने अपनी बॉडी डोनेट की है, तो उससे भी मेरे को प्रेरणा मिली है कि हमें अपनी बॉडी डोनेट करनी चाहिए। क्योंकि शरीर को जाना तो ज़रूर है, लेकिन सबसे पहले हमारे बच्चे शिक्षित हों, हमारे शरीर से कुछ ना कुछ उनको लाभ मिले, क्योंकि इसको तो मिट्टी बनाना ही है। मिट्टी तो जब भी बनना है, जब भी बनना है। मेरी प्रेरणा स्रोत मेरी मम्मी थी। मेरा भतीजा भी यहीं आया दीदी जी देहदान में, मेरी मम्मी भी दीदी जी देहदान में आई है, और मेरे पिताजी भी यहीं आए हैं। तो हमें शुरू से ही यही था कि हमें भी यहीं अपने को देना है, समाज के अंदर ही अपने को लगाना है। मतलब आपका परिवार ही हाँ पूरा, हाँ बहुत अच्छा है। इन्होंने बहुत उससे हमारे वो करा। ये मेरे पति हैं, इन्होंने भी लिखा हुआ है। ये मेरी भांजी है, इन्होंने भी लिख रखा है।